च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु। उघरहि विमल विलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूजहि रामचरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतानामामि। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सने। बाल विनय सुनि करु कृपा राम सिया राम चरण रति दे। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु कृपा प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर छाप धर। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवो सबहि धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कविउर अजिर नचावहि वाणी। बार बार वर मांगहु हरसि देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बार बार पद वंदो श्री नाभा भाएन, जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रसद, श्री प्रियादास जुके पद कमल बन्नो बारंबार, किन्हीं भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक, मंगल आदि विचार के वस्तु और अनूप, हरिजन के गुण बरनते हरिजन मंगल रूप, संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर कै हरिदास। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप, आनंद कंद स्वरूप श्री नंदनंदन श्री कृष्ण श्याम सुंदर, कृष्ण प्राण वल्लभा, रासेश्वरी रसेश्वरी वृषभानुनंदिनी कीर्ति किशोरी श्री राधा रानी, की महती कृपा करुणा से अर्थात ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी बिहारी जी की युगल सरकार की महती कृपा करुणा से हम आप सबको मानव जीवन का अमूल्य फल सत्संग
श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से अनेकानेक संतों के चरित्रों के माध्यम से सुगम हो रहा है। विगत कई दिवसों से, विगत 6 दिवसों से हम श्री भक्तमाल के सत्संग के माध्यम से श्री भक्तमाल जी के प्राकट्य की कथा, श्री नाभा जी की जीवनी संक्षिप्त में, श्री अग्रदेवाचार्य जी का चरित्र, श्री श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी का चरित्र, श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज का चरित्र, श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का चरित्र एवं अन्य संत का, इन संतों के चरित्रों के मध्य में अनेकानेक संतों के चरित्र का अवगाहन, आनंद, रसास्वादन प्राप्त करते हुए अब हम विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करें। जैसा कि कल विश्राम के समय हमने गान किया था एक पद का, ऐसे भक्त जिनका आशय केवल और केवल ठाकुर जी की सेवा का है, उनके प्रेम प्राप्ति का है, लेकिन बाहर से उनका चरित्र देख के एक साधारण मनुष्य विचलित हो जाए, ऐसी परिस्थितियों को देख के, जब तक उनके संपूर्ण आशय को भक्त समझ ना पाए, सामने वाले जन समझ ना पाए इनका आशय क्या है, तब तक उनके भक्तत्व पे, संतत्व पे साधारण जन विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे ही चरित्र में हम प्रवेश करें, उससे पूर्व उस पद का हम गान कर लें एक बार। आसे अगाध दुह भक्त को हरितोषण अतिशय कियो, रंगनाथ को सदन करन बहुबुद्धि विचारी, कपट धर्म रचि जैन द्रव्य हित देह विसारी, हंस पकड़ने काज बधिक बानो धरियाए, तिलक दाम की सकुच जानी तिन आप बंधाए, सुतबद हरिजन देखी के दे कन्या आदर दियो, सुतबद हरिजन देखी के दे कन्या आदर दियो, आशय अगाध दुह भक्त को हरितोषण अतिशय कियो, आशय अगाध दुह भक्त को हरितोषण अतिशय कियो, आशय अगाध दुह भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। इन सब भक्तों का, जिनमें इन विशेष करके 3 भक्तों का इसमें विशेष चिंतन हुआ है, 3 कथाओं का इस पद में, 3 प्रसंगों का इसमें चिंतन है इस पद में। आसे अगाध दुह भक्त को हरितोषण अतिशय कियो, रंगनाथ को सदन करन बहु बुद्धि विचारी, कपट धर्म रचि जैन द्रव्य हित देह विसारी। रंगनाथ को सदन, एक भक्त हुए हैं मामा भांजा करके, उन्हीं का यहाँ पे श्री नाभा जी महाराज ने तो उनका नाम नहीं लिया। जैसे कि पहले दिन से ही कथा में, भक्तमाल जी की कथा में, सत्संग में हम लोग जानते हुए आ रहे हैं कि श्री नाभा जी महाराज ने तो बहुत ही संक्षिप्त में भक्तों का स्मरण किया है।
केवल एक एक लाइन, दो दो लाइन में उनके कई कई भक्तों का चरित्र गा दिया, लेकिन उसकी व्याख्या करते तो अति विशाल रूप ले लेती ग्रंथ, इस कारण उन्होंने उसका व्याख्या नहीं किया। तो उसी का व्याख्या श्री श्री प्रियादास जी महाराज ने अपनी टीका में किया। जो उन्हें भगवत कृपा से प्राप्त हुआ, जिन्होंने दर्शन किया, संतों के मुख से श्रवण किया, उन कथाओं को उन्होंने कवित्त के रूप में प्रस्तुत किया, और उससे हमें उनके दिव्य चरित्रों का, विस्तार से उन संतों के दिव्य चरित्रों का हमें पता चला। तो उन्हीं रंगनाथ को सदन करन बहु बुद्धि विचारी, कपट धर्म रचि जैन द्रव्य हित देह विसारी। तो इन दो पंक्तियों के माध्यम से जिनका स्मरण कर रहे हैं श्री नाभादास जी महाराज, वो भक्त श्री मामा भांजा जी हैं। दक्षिण देश में ब्राह्मण कुल में एक भक्त थे, जिनको संसार के क्रियाकलाप को करते करते और संतों का संग करते करते, उनका सत्संग करते करते एक बार एक समय ऐसा आया जो संसार से उपरति हो गई। उपरति अर्थात संसार अब फीका लगने लगा, तो उन्होंने संसार छोड़ने का विचार किया। छोड़ना अर्थात जो साधु संग करें, ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी के लिए अपना समय, युगल सरकार की सेवा के लिए अपना समय ज्यादा से ज्यादा लगाए। अब वो परिवार में रह के हो नहीं सकता। अच्छी बात है, परिवार में रह के ही भजन करना चाहिए, ये निर्दिष्ट तो है ही, ये संत महापुरुष कहते हैं, सब कहते हैं, सबका निवेदन ऐसा ही होना चाहिए। घर में रहते हुए ठाकुर जी का, अपने परिवारजनों की समस्त सेवा करते हुए भजन करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसे भाग्यशाली जिन्हें संसार फीका लगने लगे, ये संसार का स्वाद जिन्हें अच्छा ना लगे, अस्वाद आ जाए जिन्हें, ये संसार अपना कुटिल स्वरूप पग पग पे समस्त जन को दिखाता रहता है। अब भगवत भजन के लिए और संसार से डर के ही, अगर संसार के इस कुटिल व्यवहार से डर के, अब भगवत भजन के लिए विशेषतः भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से केवल और केवल कोई ऐसा भाग्यशाली जन अगर गृहस्थ आश्रम को छोड़ के इस पथ पर आए, उसमें भी क्या बुराई है? उसकी तो आज बहुत आवश्यकता है। इस कलिकाल के समय में अति आवश्यक है। तो कोई भक्त आना चाहे, कोई वैराग्य ले, कोई अगर इस पथ पे होके स्वतंत्र रूप से निर्वाह करना चाहे तो करना चाहिए, अवश्य मेव करना चाहिए। अब प्रश्न आता है, कई लोग कहेंगे, विशेष करके तो परिवार वाले ही प्रश्न करते हैं पहले, वही आगे नहीं बढ़ने देते। संसार में खूब करो, गलत आचरण करो, कुछ करो, लेकिन संसार में रहो। बाबाजियों के संग मत चले जाना, बाबाजियों के पास मत रहना। तो ऐसे जो जन है उन्हें ये समझना चाहिए। ये जो ऐसा कोई कहे जो घर में बैठ के ही भजन होता है, घर में बैठ के क्या भजन नहीं होता है? होता है। भक्तमाल जी में ही अधिकतर भक्त गृहस्थ भक्तों का ही चरित्र है, कलयुग के गृहस्थ भक्तों का ही चरित्र है। लेकिन आप विचार तो करिए, जिन काम क्रोध मद लोभ से जीव हटना चाहता है, जिस मोह से, जिस रागादि से जीव हटना चाहता है, तभी तो भगवत पथ का पथिक होगा। अगर घर में रहेगा तो क्या उसका रागादि शांत हो सकते हैं? राग तो यों का त्यों बना ही रहेगा। घर में रह के कोई हो, ऐसे अति विशिष्ट परिवार के जन हो, भक्त हो, करते हैं, ऐसे हैं, लेकिन रागादि का संपूर्ण नाश, अब मान लीजिए किसी परिवार में हो जाए, लेकिन सब में तो नहीं हो सकता।
इस कारण से अगर राग आदि को संपूर्ण रूप से मिटाना हो तो परिवार में रह के नहीं किया जा सकता, असंभव है। इसी कारण से हमारे यहां परंपरा रही है, चार आश्रमों की हमारे यहां पे परंपरा रही है, अब तो प्रायः विलुप्त होती जा रही है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, विरक्त, तो चार चार परंपरा जहां पे रहती हो, पहले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, फिर सन्यास, फिर ब्रह्मचर्य के बाद फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। ऐसे चार चार जहां पे पहले हमारे सब पूर्वज हमारे जो पहले थे कुछ समय पहले तक नियम का पालन करते थे, लेकिन कली का प्रभाव प्रायः कलयुग में असंभव हो गया जीवों के लिए। तो सबका अपने सांसारिक कार्य से निवृत्त होकर भजन करते हुए अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते थे। लेकिन अभी के समय में ये अतिशय दुर्लभ हो गया है। अरे बूढ़े लोग हो गए हैं, संत महापुरुष तो कहते हैं जो 58 के बाद 50 के बाद ही क्या संख्या क्या पढ़ी जाती है हिंदी में, 51, 52, अर्थात 50 के बाद आपका संख्या ही कह रहा है, आपकी अवस्था ही कह रही है कि अब वन की तरफ जाओ जाओ जाओ। लेकिन नहीं, धन के प्रति, अपने पारिवारिक संपत्ति के प्रति इतनी आसक्ति है, छोड़ा नहीं जाता। बहाना है हमारे परिवार के सदस्य उनकी सेवा पूजा, जबकि उन्हें बिल्कुल ठाकुर जी में अपना जीवन 50 वर्ष के बाद अपना पूरा जीवन लगा देना चाहिए। लेकिन यहां पे तो 80-80 वर्ष तक अब जीव, और जिसका 80 वर्ष तक संसार में विनियोग हो गया वो अंतिम समय में कैसे लग जाएगा, वो भी असंभव है। तो संत महापुरुष कहते हैं 51, 52, 53, 58 तक कहते हैं जो वन जाओ जाओ, उसके बाद भी नहीं जाते तो कहते हैं 59। अरे 60 अब तो जा, अब तो 60 हो गया है, 60, 61, 68, तो यहां तक जाते फिर कहते हैं अरे 60 अब तो जा, अब जा, अब तो वन को जा, अर्थात अब तो एकांत में जाके भजन कर, अब तो किसी धाम का आश्रय ले, अब तो मिथिला अवध चित्रकूट ब्रजधाम कहीं पे जाके एकांत में कुटिया करके श्री युगल सरकार के मनोहर नामों का रसस्वादन निरंतर कर, उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर। लेकिन नहीं, अत्यंत आसक्ति है, बहाना है, वह रोग है, हो सकता है भी, लेकिन मूल में है जो ठाकुर जी के प्रति पूर्ण आसक्ति नहीं है, परिवार के प्रति आसक्ति है। अभी भी ऐसे जन हैं, अभी भी ऐसे भक्त हैं, गृहस्थ में रहते हुए, अपना जीवन ही उनका गृहस्थ में रहते हुए, परिवार के मध्य में रहते हुए भी वो एक महात्मा की तरह रहते हैं। लेकिन वो भक्त भी वर्ष में काफी समय अपना धामों में गुजारते हैं। ये घर में भी रहते हैं तो इस पद्धति से रहते हैं जैसे एक महात्मा कोई रहता है, उस पद्धति से कई माताएं हैं, कई ऐसे भाई हैं जो रहते हैं, मैं जानता हूं, जो चातुर्मास करते हैं, चातुर्मास में नित्य निरंतर मौन रहते हैं, भजन पारायण रहते हैं, परिवार के संबंधियों से भी कोई चर्चा नहीं करते हैं। क्या हम आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, दुर्लभ जन होते हैं ऐसे। इसी कारण यहां पे ऐसे ही भक्तों का हम स्मरण कर रहे हैं, जो ये जरूरी है विरक्त होना, विरक्त वैष्णव। और कोई युवान भाई बहन मुझे सुन रहे हो तो आप सबसे निवेदन है करबद्ध मेरा, जो संसार की चाल को समझिए। जिस संसार में, इस कुटिल संसार में कोई किसी का नहीं है, उस संसार में ठाकुर जी के लिए, जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, उसमें हमें अपना समय विनियोग करना चाहिए। तो वो तभी हो सकता है संपूर्ण रूपेण जब हम अपना अधिक से अधिक समय ठाकुर जी की नाम रूप लीला धाम में व्यतीत करें, ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत करें। तो ऐसे ही भक्त दो श्री मामा भांजा जी,
तो मामा जी आपस में दोनों का संबंध है मामा भांजे का, इसीलिए उस नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इसी नाम से ही टीकाकार ने भी उनकी प्रसिद्धि, इसी नाम से उनका परिचय हम आपको कराया है श्री प्रियादास जी महाराज ने। इसीलिए ऐसे मामा भांजा, तो मामा तो थे ही, उनकी अवस्था भी हो गई थी, कुछ युवान थे, लेकिन अतिशय वैराग्य था, उपरति हो गई थी संसार से। हृदय बार बार कोसता था, जो जन्म गयो बिनु हरि भक्ति बिनु। जैसे शत्रुपा जी मनु जी कहते हैं ना मानसी में, जो जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। तो ऐसे ही उनके मन में भी होता था। और प्रायः जिस परिवार में एक संत भक्त हो, कोई ऐसे दिव्य, तो उनके परिवार के जनों पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा ही प्रभाव मामा का अपने भांजे के ऊपर पड़ा। वो भांजे भी उन्हीं के भावों से ओतप्रोत, और संसार से उनके मन में भी वैराग्य। ऐसे दोनों मामा भांजों ने एक साथ गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया और कावेरी नदी के तट पे, दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पे होते होते घोर जंगल में जा पहुंचे। वहीं पे दोनों रहते, नियम से भोजन स्वयं भिक्षा करके बनाते, साधुओं का संग मिल गया धीरे धीरे। दोनों मामा भांजों ने दीक्षा ग्रहण कर ली, नाम जप करते, सत्संग करते और अपने समय का संपूर्ण सदुपयोग करते। एक बार की बात है, उन्हें एक ठाकुर जी के दर्शन हुए, अर्थात श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन हुए, जो अभी दक्षिण भारत में है श्री रंगनाथ मंदिर। जो जन गए हो दक्षिण भारत वो समझ सकते हैं, रंगनाथ मंदिर अभी दक्षिण भारत में है। उनके अंदर जो भी ठाकुर जी विराजमान है, उन्हीं का दर्शन उन्हें हुआ। लेकिन उनका मंदिर नहीं था। संतों में आपस में बातें होती थी, मामा भांजे भी सुनते थे, श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर होना चाहिए, लेकिन इतना धन तो है नहीं, कैसे किया जाए। और उस समय जैनियों का अत्यंत प्रभाव था पूरे भारतवर्ष में, विशेष करके दक्षिण भारत में। उनके पास खूब धन हुआ करते थे। तो विचार किया मामा भांजा ने आपस में, जैन का एक मंदिर है वो जानते थे, वहां पे जाके हम लोग उनका वेशभूषा धारण करके, जो हमारे धर्म से विपरीत है, उस विपरीत धर्म में जाके दीक्षित होके, उनके अनुयायी बनकर, उनका विश्वास पात्र बनकर, जब हमें उनके मंदिर के अंदर सेवा प्राप्त हो जाएगी, तब हम उनका मूर्ति ले लेंगे और उसे बेच के, जो अत्यंत कीमती है, उसको बेच के अपने श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर बनवाएंगे। अब देखिए, पहली बात तो जैन मंदिर में जाना नहीं चाहिए। गुरुदेव सरकार के मुख से ऐसा मैंने सुना है, संतों के श्री मुख से, जैन के मंदिर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैनियों के मंदिर में जो मूर्ति होती है उस पर कोई वस्त्र नहीं होते हैं, वो नग्न अवस्था में होती है। तो उसका दर्शन करने से, संस्कृत में भी ऐसे कई जगह बात आती है, जो वो दर्शन करने से अपराध के भागी हम आप बनते हैं। इसलिए जैन मंदिर के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, शास्त्र निषेध है। लेकिन ऐसे विमुख धर्म में भी, जहां पे जाने से अपराध लगे, ऐसे में भी जाना मामा भांजा ने स्वीकार किया। क्यों? तो आसे अगाध दुहु भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। आसे अगाध दुहु भक्त को हरितोषण अतिशय कियो।
आशय अगाध तू भक्त को, इनका दोनों का आशय, इनका जो आशय था, इनकी जो इच्छा थी, हरितोषण, इनका जो गंभीर इनकी चिंतन थी, उसने ठाकुर जी, युगल सरकार, श्री सीताराम जी, श्री रंगनाथ भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। रंगनाथ को सदन करन बहुबुद्धि विचारी। रंगनाथ को सदन, रंगनाथ का सदन उन्होंने बनाना चाहा, अर्थात मंदिर बनाना चाहा। करण बहुबुद्धि विचारी, बहुत विचार किया, बहुत विचार किया। खूब हाथ पैर उन्होंने इधर उधर मारा, सोचा क्या करें जिससे मंदिर बन जाए। अनेक मार्ग ढूंढे, लेकिन कोई मार्ग ना मिल सका जिससे इतना धन मिल सके कि एक सुंदर दिव्य मंदिर का निर्माण हो सके, भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। क्योंकि श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर हो तो जो समस्त लोक के स्वामी हैं उनका मंदिर तो दिव्य होना ही चाहिए। ऐसे संतों के मन में, भक्तों के मन में इच्छा होती है। तो देख लीजिए हमारा श्री राम जन्मभूमि पर जो हमारा मंदिर बना है कितना दिव्य हो रहा है, अभी बन ही रहा है और आगे बनेगा। कितनी भव्यता दिव्यता के साथ संपूर्ण भारत के सहयोग से उसकी, संपूर्ण भारत का सहयोग है उसमें। तो ऐसे ही भक्तों के मन में, राम भक्तों के मन में इच्छा थी ना ऐसा दिव्य मंदिर हो। तो उन मामा भांजों के मन में भी ऐसी ही इच्छा कि रंगनाथ भगवान का मंदिर हो, दिव्य हो। रंगनाथ को सदन करन बहु बुद्धि विचारी, बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। फिर हुआ अंत में, कपट धर्म रचित जैन, द्रव्य हित देह विसारी। कपट धर्म रचित जैन, कपट रूप से, कपट रूप धारण किया था। जैन का जो उनका स्वरूप नहीं था, वो वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने जैन का रूप धारण किया। अद्रव्य हित देह विसारी, अद्रव्य चाहिए उन्हें किसी भी, ये इनके प्रकार है। उद्देश्य केवल ठाकुर जी, युगल सरकार, उनका मंदिर। द्रव्य हित देह विसारी, देह विसार दिया, देह की सुध भी भूल गए, ये भी भूल गए। और इस बात का उन्हें पता था कि अगर पकड़े जाएंगे तो केवल और केवल मृत्यु दंड ही मिलेगा, लेकिन देह की शुद्ध बुद्धि तो वो भूले हुए थे। श्री हनुमतलाल जी महाराज कहते हैं ना मैनाक पर्वत से, सुंदरकांड में, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। श्री रघुनाथ जी का कार्य किए बिना मुझे कहाँ विश्राम है। ऐसे ही श्री मामा भांजा, अब तो मन में ठान लिया है, करना है तो करना है। चोरी करके, कपट धर्म में जाके, दूसरे के धर्म में कपट से रह के करना है, उसके पूर्व विश्राम कहाँ। समस्त चिंतन से तन मन धन ये सकल प्रकारेण अब तो मंदिर निर्माण करके ही रहना है, ऐसी उनकी दृढ़ आकांक्षा। इसी क्रम में दोनों जन गए जैनियों के यहां पे जाके, उन्होंने मंत्र दीक्षा प्राप्त की, उनका सा वेश धारण किया, उनका सा उनके से स्वरूप में रहने लगे और काफी समय उन्होंने उनकी सेवा की। अपना स्वभाव एकदम सौम्य रखा, उनके दृष्टि में वो बड़े आज्ञाकारी जैनी हो गए। उन्हें बड़े पद पे नियुक्त कर दिया गया। कुछ समय बाद सेवा करते करते जब उन्होंने सबके विश्वास प्राप्त हो गए, वो विश्वास पात्र होके सबने उन पे इतना विश्वास किया कि उन्हें अब अपने मंदिर में प्रवेश करा दिया।
मंदिर की सेवा मिल गई मामा भांजे को। दोनों मामा भांजे अत्यंत आनंद पूर्वक इस समय का बाट देखने लगे कि कब ये ऐसा सुयोग्य समय आए कि हम लोग इस मूर्ति को ले जाएं और इसे बेच के अपने श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर के निर्माण में इसका सदुपयोग करें। आइए अब प्रियादास जी के छप्पे के द्वारा हम इस चरित्र में आगे प्रवेश करें। उससे पूर्व हम जान ले ये रंगनाथ भगवान कौन है। अभी तो हम आपको मैंने बताया अभी दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान है, लेकिन किनको ये सेवा में मिली, कब से हैं ये, कब से विराज रहे हैं, कब से इनकी सेवा हो रही है, कितने प्राचीन है, इसके बारे में मुझे लगता है अधिकांश लोगों को नहीं पता होगी। अधिकांश लोगों को नहीं पता होगी। पता भी होगी तो जितना मुझे अभी पढ़ने का अवसर विगत कुछ दिवसों में मिला है, मैंने भक्त वल्लभा टिप्पणी श्री राम कृपाल दास श्री रामायणी के द्वारा जो मैंने पढ़ी है, अनंत संपन्न श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज, श्री श्री राम कृपाल दास रामायणी जी महाराज की जो टीका मैंने पढ़ी है, उसमें बड़ी ही विलक्षण बात प्राप्त हुई। ऐसा तो विदित है जो रघुकुल में भी ये पूजित होती आई है, श्री रंगनाथ भगवान का जो विग्रह है, श्री विग्रह है, साक्षात श्री रघुनाथ जी का ही स्वरूप है, वो रघुकुल में भी पूजित हुई आई है। बहुत लोग इस बात को जानते होंगे, लेकिन उससे भी प्राचीन है ये। तो उससे प्राचीन ये है, दास ने जो अभी उस टिप्पणी में पढ़ने का दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ भक्त वल्लभा टिप्पणी में, तो उसमें लिखा है जब सृष्टि का क्रम शुरू हुआ तो ठाकुर जी ने महाविष्णु की रचना की। महाविष्णु से अनेक विष्णु हुए, एक दिन बात आई थी, और महाविष्णु से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा जी, अर्थात विष्णु अर्थात ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। सब जन ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों तो ठाकुर जी के जन है, ठाकुर जी से उनकी, महाविष्णु से उनकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन है सब में तो वही ठाकुर जी है। एक स्वरूप से ठाकुर जी ही, क्योंकि उनकी ही शक्ति है। तो उनसे जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्यभार संभालने के लिए, इसकी उत्पत्ति करने के लिए, इसकी वृद्धि करने के लिए श्री ठाकुर जी ने उन्हें एक विमान प्रदान किया। अब हम आपको ही कहीं कोई कार्य करना हो संसार में, तो हम आपको भी कितना दौड़ धूप लगाना होता है, हम लोग को भी, आप लोग को भी अपना वाहन रखना होता है। समस्त देवी देवताओं के अपने अपने वाहन हैं। ऐसे हम लोग, आप लोग भी जिसकी जैसी सामर्थ्य है, कोई कार, कोई मोटरसाइकिल, कोई साइकिल, कोई स्कूटर, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, कोई हेलीकॉप्टर भी, कोई प्राइवेट जेट भी, ऐसे रखते हैं। तो भैया वो भगवान के दूत हैं, भगवान के जन हैं, और भगवान ने उनको सृष्टि का कार्यभार सौंपा है, तो उन्हें भी तो वैसे ही वाहन देंगे। तो कैसा वाहन दिया? प्रणवकार, अर्थात अ उ म ओम। ओम प्रणव को कहते हैं। इसका उच्चारण सबको नहीं करना चाहिए, इसलिए दास शिक्षकता रहता है इनका उच्चारण करने में भी। ये केवल जनेऊधारियों के लिए इसका उच्चारण का है। गायत्री मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, इन सब का उच्चारण नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो ऐसे ऐसे कुछ भक्त कथावाचक देखने में आते हैं जो माइक से कहते हैं, अरे स्कूलों में इसका नित्य पाठ कराया जाता है। कई संत कहते हैं कि अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है तो ये करो। ये अच्छी बात नहीं है, इसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा संत जन कहते हैं। दास ने तो संतों से श्रवण किया है, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपको करना है तो भगवान नाम करिए ना, कितना सुलभ, सर्वोत्कृष्ट, लेकिन वो नहीं करेंगे। और बिना यज्ञोपवीत के तो इसे बिल्कुल ब्राह्मण बालक को भी नहीं लेना चाहिए, अन्य की तो बात ही क्या। माताओं बहनों के लिए निर्दिष्ट है, ये इसका जप ना करें। इसमें शरीर की शुद्धि का विचार है, किसी से भेदभाव की बात नहीं है। आपको तो उससे भी कई गुना उत्कृष्ट युगल सरकार का नाम जपने को मिला है सबको।
कई जगह माता बहनों को देखता हूं, नाम लेना उन संस्था का मुझे उचित नहीं लगता है, लेकिन ऐसी कई संस्थाएं हैं जो माता बहनों कहती हैं यज्ञ करो, खूब गायत्री मंत्र का जप करो, प्रचार करो, प्रसार करो, करती हैं। दास ने हरिद्वार में दर्शन किया, जगह का नाम नहीं लूंगा, मुझे कोई डर तो नहीं है लेने में, लेकिन फिर भी एक मर्यादा के रूप में। इसलिए जिसका हमें अधिकार है, जो सरल है, जो सरस है, ऐसे युगल सरकार के नाम में हमें अनुरक्त होना चाहिए, उसी से सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, कितने सरल शब्दों में तुलसी बाबा ने कह दिया है। तो ऐसे श्री ब्रह्मा जी, मंत्र में बात चली गई, तो प्रणवकार अर्थात ओमकार स्वरूप उन्हें विमान मिला है। अब कोई लोग सोचेंगे ये कैसे संभव हो सकता है, ओमकार स्वरूप कैसे होगा, कैसे उड़ेगा? अरे भैया, आपके मेरी सोच से बहुत ऊपर की बात है वो। अरे ऐसे ऐसे विमान है, अरे पुष्पक विमान ही ले लीजिए आप, उसमें अनंत लोग बैठ सकते हैं, करोड़ों, लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 अरब, जितने चाहिए उन सबको भरने के बाद भी एक सीट उसमें खाली रहती है। ऐसी विशेषता है पुष्पक विमान की। ऐसे जैसे विमान है, भागवत जी में श्री कपिल देवहूति माता के प्रसंग में कर्दम ऋषि के बारे में जो वर्णन है, जब उन्होंने अपने योग बल से विमान की रचना की, कितना अद्भुत विमान है, कहीं भी जा सकता है, किसी भी देवलोक में वो विचर सकता है। स्वयं उसमें अनेक अनेक दासियां प्रकट हो रही हैं, उसी विमान में ही पर्वत है, झरनाएं हैं, नदी है, सरोवर है। ऐसा लगता है उस विमान में ही कई कई नगर बसे हुए हैं, दिव्य दिव्य। तो हमारे कोई आज बना रहे हैं छोटे मोटे वाहन, एरोप्लेन वगैरह कुछ बने हैं, उसमें भी भारतीय शास्त्र की ही प्रधानता है। हमारे पूर्व में जो हमारे संतों भक्तों ने जो शास्त्र लिखे हैं, उसी को डिकोड कर करके हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक भक्त ने एक एरोप्लेन बनाया था, उसको गुमनामी में डाल दिया गया। जो बहुत, जब ये राइट ब्रदर्स ने, जो हम कहते हैं अभी आधुनिक जगत में जिन्होंने पहली बार विमान बनाया, उनसे बहुत पहले उन्होंने विमान बना दिया था भारत में, लेकिन उसको विस्मृत कर दिया गया। तो ऐसे ही हमारे शास्त्रों से ही इन आधुनिक यंत्रों की भी जो बनाने की जो तरीके हैं, वो हमारे यहाँ के शास्त्रों से ही, संस्कृत में जो लिखे हैं उनसे ही डिकोड किया जाता है। अर्थात उनको वो समझते हैं इसमें क्या कहा गया है, समझते 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 कहीं से कोई एक सूत्र उन्हें मिल जाता है, और उस सूत्र से वे वैज्ञानिक, विदेशी वैज्ञानिक बड़े से बड़े आविष्कार कर डालते हैं। तो ऐसे ही ओमकार स्वरूप दिव्य विमान श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ ठाकुर जी से, और उस विमान में बैठ के वे यत्र तत्र भ्रमण करते हुए अपने कार्य को संपादित करते हैं। तो उस प्रणव स्वरूप विमान में ठाकुर जी के ही स्वरूप श्री रंग भगवान का श्री विग्रह, तो उस विमान का ठाकुर जी के ही श्री विग्रह के स्वरूप उसमें विराजमान थे। और उस प्रणव स्वरूप उस विमान का नाम था श्रीरंग। क्या नाम था? उस विमान का नाम था श्रीरंग, उस विमान का नाम था। अब ज्यों कि उसमें ठाकुर जी विराजमान है, तो उस विमान के नाथ कौन हुए? ब्रह्मा जी तो स्वयं उच्च कोटि के परम भागवत, भक्तों में उनकी गणना है, तो खुद तो ठाकुर जी को ही नाथ मानते हैं। तो उस विमान के नाथ कौन हुए?
हम आप भी घर में अपने ठाकुर जी, मंदिर में अपने ठाकुर जी रखते हैं तो कहते हैं ना ये हमारे नाथ है। अब हमारे मिथिला कुंज के प्रांगण में ठाकुर श्री राधा मोहन विहारिणी बिहारी जी है, हम कहेंगे ना ये हमारे ठाकुर जी है, ये हमारे नाथ है, अर्थात यहाँ के अधिपति हैं। हम स्वयं को तो अपना अधिपति नहीं मानते हैं। विशेष करके संत महापुरुष इतने बड़े बड़े कृत्य करते हैं ठाकुर जी के प्रभाव से, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि हमारा है, कहते हमारे ठाकुर जी का है, हमारे नाथ का है। इसी तरह से उस विमान का भी, उस विमान के अधिपति ब्रह्मा जी के अधिपति नाथ है वो, तो इसीलिए उस विमान से उनका नाम जोड़ा गया रंगनाथ, अर्थात रंग के जो भी जो नाथ है, उस विमान के भी जो नाथ है, जो स्वामी है, तो रंगनाथ। हम आप भी अपने घर में कोई ठाकुर जी, तो कहते हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे नाथ, उनका ये है। तो वैसे ही वो विमान के भी जो नाथ है रंगनाथ, इससे उनका रंगनाथ हो गया, क्योंकि रंग विमान पे वो निवास करते थे। ये कथा मुझे अत्यंत गोपनीय लगी। ये दास ने स्वयं अभी कुछ दिन पहले पहली बार इसका रसास्वादन किया, तो दास को हुआ ये बात तो निवेदन आप सबके समक्ष करनी चाहिए। तो ऐसे श्री रंगनाथ भगवान, तो जब रघुकुल की परंपरा शुरू हुई इक्ष्वाकु जी से, तो इक्ष्वाकु जी ने अनेक हजार वर्षों तक घोर तप किया और ब्रह्मा जी की उपासना की। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए उन पे। अब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा पुत्र मांगो। तो उन्होंने अनेक वरदान मांगे और ब्रह्मा जी ने उन पे प्रसन्न होके, जो इसी वंश में रघुकुल साक्षात सीता प्रिय कांत श्री राम श्री रघुनाथ जी का प्राकट्य होगा, तो इन ठाकुर जी को, जो मेरे रंगनाथ भगवान है, इन्हें इक्ष्वाकु जी को देना चाहिए। जो इस परंपरा में इनकी पूजा ये करते रहेंगे, तो आगे चल के यही श्री रंगनाथ भगवान स्वयं इनके कुल में आके इन सबको कृतार्थ करेंगे। इसी कारण से श्री ब्रह्मा जी ने वो श्री रंगनाथ भगवान का दिव्य स्वरूप, दिव्य श्री विग्रह, या साक्षात कहें श्री रंग भगवान श्री इक्ष्वाकु जी को प्रदान किया। और श्री इक्ष्वाकु जी से लेके अनेक पीढ़ियों तक, लाखों लाखों वर्षों तक, श्री दशरथ जी महाराज तक उनकी सेवा भली भांति होती रही। श्री रघुनाथ जी के समय तक भी बहुत समय तक उनकी सेवा होती रही। फिर रावण वध के समय, रावण वध करके जब पुष्पक विमान में, जिसका अभी हम लोग जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी पुष्पक विमान में समस्त अपने मित्रों, साथियों, अपने जनों को लेते हुए श्री रघुनाथ जी जब अयोध्या जी पधारे, तो विभीषण जी भी उनके साथ पधारे। विभीषण जी श्री अयोध्या नगरी को देख के अत्यंत आनंदित हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए, और 6 मास तक रहे। पहली बार में ही 6 मास तक समस्त लोग रहे, ऐसा मानस में उल्लेख मिलता है। उन 6 मासों के दौरान नित्य प्रति वो श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करते थे। ये रघुकुल के इष्ट थे, जो इक्ष्वाकु जी के समय से स्कूल में चले हुए आ रहे थे, और जो उससे पूर्व भी जो ब्रह्मा जी के इष्ट थे, ब्रह्मा जी भी जिनकी आराधना उपासना करते थे। ऐसे श्री रंगनाथ भगवान को देख के विभीषण जी को अत्यंत आनंद प्राप्त होता, आह्लाद प्राप्त होता। जब रघुनाथ जी ने आज्ञा दी, उत्तरकांड में प्रसंग आता है कि अब सब अपने अपने घर जाओ, आपने बहुत दिनों तक अपने राजकाज को विसार दिया, अब अपने अपने घर में जाके मेरा सुमिरन, मेरा चिंतन करो और वहीं पे रह के भजन करो, बीच बीच में आते जाते रहना। समस्त भक्तों को अत्यंत दुख वेदना का प्राप्त हुई, ऐसी विरह हुई, हम कैसे जाए ठाकुर जी को छोड़ के। अंगद जी की ऐसी विवल दशा, सुग्रीव जी की ऐसी दशा, जामवंत जी की, नल नील सब की। लेकिन फिर भी सब तो ठीक थे, ये 2 के मन में विशेष पीड़ा थी, एक श्री विभीषण जी और एक श्री अंगद जी। अंगद जी तो कहते हैं जब जाने लगे, बार बार रघुनाय कहीं सुरति कराय ही मोर। हे हनुमतलाल जी महाराज, आहा,
रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाना, क्योंकि हनुमान जी ने तो सुग्रीव जी से छुट्टी ले ली, जो नाथ कुछ दिन करो रघुपति सेवा, कुछ दिन रघुपति की सेवा करूं, इसके लिए मुझे अवकाश दे। का पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, जाए सेव हूं कृपा अगार, जाओ रघुनाथ जी की सेवा करो। लेकिन अंगद जी को, क्योंकि वो जुबराज है तो उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए जाना होगा, तो वो हनुमान जी से कहते हैं, बार बार रघुनायक ही सुरति कराय हूं मोर। बार बार रघुनाथ जी को मेरा स्मरण कराना, जो आपका एक दास अंगद भी है। रघुनाथ जी कहते हैं, नाथ बाली ने मुझे आपको सौंप दिया है, अब मैं किसी का कहां रहा, अब मैं कहां किसी पद का निर्वाह करने के योग्य रहा। लेकिन रघुनाथ जी ने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए, क्योंकि अंगद जी युवराज हैं, इसलिए उनका जाना आवश्यक है, इसलिए उन्हें ऐसा आज्ञा प्रदान किया। तो अंगद जी ने तो ऐसा हनुमान जी से विनती किया, और उनकी ऐसी दशा, जो दोनों आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। विभीषण जी की भी कुछ ऐसी ही दशा थी। वो सोच रहे थे मैं क्या करूं, लेकिन नित्य प्रति श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन से उन्हें बड़ा आह्लाद प्राप्त होता था। देव योग से श्री रघुनाथ जी की ही प्रेरणा कह लीजिए, उसी से उनके मन में एक भावना आई। बल्कि दास को तो लगता है उन्होंने एक निमित्त ढूंढ लिया कुछ समय और रहने का अयोध्या में। उन्होंने रघुनाथ जी से निवेदन किया, हे नाथ, आप कहते हैं अब जाओ अपने परिवारजनों के, अपने राज्य को संभालो, लंका को, लेकिन दास तो एकदम असमर्थ है अब जाने में। बिना आपके कैसे जाए, बिना आपके कैसे रहे, आपके बिना रहना तो अत्यंत दुष्कर कार्य हो गया है। तो रघुनाथ जी कहते हैं, कर्तव्य का निर्वाह तो करना है, जाना तो होगा ही। तो विभीषण जी ने सोचा, क्यों ना मैं कुछ ऐसी बात कहूं, कुछ ऐसा मांग कर दूं कि रघुनाथ जी देने में असमर्थ हो जाए, और उसके कारण मुझे कुछ और समय रहने का सुअवसर प्राप्त हो जाए। तो श्री रंगनाथ भगवान के नित्य प्रति दर्शन के प्रभाव से उनके मन में भावना आई, हे नाथ, या तो आप मुझे अपने पास रखें, या तो मेरे साथ चलें, या तो अपने आराध्य देव श्री रंगनाथ जी को मुझे प्रदान करें, जो मैं उनकी सेवा पूजा कर सकूं। श्री रघुनाथ जी ने सोचा, ये तो अच्छे फंसे ना, हम इनको रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका राज काज जो है वो कौन संभाले, फिर ना हम स्वयं जा सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के हैं। तब एक ही उनको मार्ग दिखा, क्योंकि विभीषण जी के प्रति समस्त जनों के प्रति, अपने समस्त जिसने भी ठाकुर जी की सहायता की, सबके प्रति श्री रघुनाथ जी की कृतज्ञ भावना है, जो मैं सबका ऋणी हूं, सबने मेरे लिए बहुत किया। इसलिए श्री विभीषण जी को उन्होंने श्री रंगनाथ जी का वो दिव्य श्री विग्रह देने का विचार कर लिया, केवल श्री विभीषण जी के प्रेम के कारण। अन्यथा उनके वंश परंपरा में अनादिकाल से, जब से उनकी वंश परंपरा शुरू हुई ब्रह्मा जी से, तब से अभी तक, ब्रह्मा जी से इक्ष्वाकु जी से रघु, दिलीप, अनेक अज, दशरथ, अनेक ऐसे महारथी दिव्य राजाओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा वो सेवित श्री रंगनाथ जी महाराज, वो अत्यंत दुष्कर कार्य था देना, क्योंकि वो लाखों वर्षों से सेवित थी रघुकुल में। लेकिन रघुनाथ जी ने सोचा, जब हम ही आ गए हैं स्वयं, तो चलिए विभीषण जी को इतना तो दिया ही जा सकता है, और आगे भी उसकी लीला थी। तो श्री विभीषण जी महाराज, भक्त श्रेष्ठ श्री विभीषण जी महाराज को प्राप्त होगी, और विभीषण जी फूले ना समाये, जो इस स्वरूप में साक्षात रघुनाथ जी ही मेरे साथ एक स्वरूप से चल रहे हैं, और अपने दिव्य रथ पे सवार होके वे चले, और चलते चलते दक्षिण भारत में जाके ऐसा एक जगह आया जहां कुछ ऐसा कृत्य हो गया जिसके कारण श्री रंगनाथ भगवान को वहीं पे ठहरना पड़ा। और रंगनाथ भगवान वहीं पे रुक गए,
लंका नहीं जा सके। लंका नहीं जा सके तो क्या, उसमें एक दिव्य कथा आती है, उस कथा में अभी हम नहीं प्रवेश करेंगे, नहीं तो फिर काफी समय चला जाएगा। और आज विश्राम दिवस है तो हमें कम से कम इस छप्पे का तो गान करना ही है, और कदाचित किन्हीं किन्हीं और भक्तों का स्मरण संक्षिप्त में हो जाए तो और आनंद का विषय होगा। इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम चलेंगे। वैसे दास को तो समय लग जाता है किसी चरित्र में, लेकिन जल्दी जल्दी निकलेंगे जो ज्यादा से ज्यादा भक्तों का हम स्मरण चिंतन आज कर सकें विश्राम दिवस के दिन। और फिर भविष्य में जब कभी ठाकुर जी ऐसा सुयोग्य प्रदान करेंगे, फिर आगे के चित्रों में हम प्रवेश करेंगे। तब तक इन 7 दिनों में जो कथा हुई है भक्तमाल जी की, मैंने प्रथम दिवस ही कहा था, मैं बालक हूं, बालक अर्थात बाल बुद्धि है, मेरे में न ज्ञान है, न विवेक है, न कर्म है, कर्म की निपुणता है, न कोई भाव है। भक्ति महारानी की तो अत्यंत अत्यंत दूर तक लेश मात्र गंध भी नहीं है। लेकिन एक है, करहूं एक विश्वास, जो ये है तो भक्तों का चरित्र। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, कभी न हो नहीं चतुर कहाव हो, ना ही कभी हूं ना ही गुनी हूं, कोई भी लक्षण नहीं है। लेकिन यही मह रघुपति नाम उदारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। इसमें रघुनाथ जी का नाम है, उसी अर्थात और मोते अधिक संत करी लेखा, तो जिसमें रघुनाथ जी का नाम है उसकी महिमा इतनी है। और जो रघुनाथ जी भी संतों को कहते हैं मोह से अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक भक्तों संतों की महिमा है। ऐसे श्री दिव्य भक्तमाल ग्रंथ का हम श्रवण पठन कर मनन चिंतन करें तो इससे ये बिल्कुल श्री रघुनाथ जी के चरित्र से भी श्रेष्ठ चरित्र है। अगर उसका हम गान करें, उन भक्तों का नाम स्मरण मात्र भी करने, कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हमने जो भी पठन श्रवण किया है, मेरे दोषों की तरफ ना देखते हुए आप लोग इसमें से क्या ग्रहण कर सकते हैं, मेरी अवस्था, मेरे भाव कुभाव पे ध्यान ना देके, आप लोग जो श्रेष्ठ जन हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, वो आप लोग इसमें से क्या ग्रहण कर सकते हैं वो ग्रहण कर लीजिए। आप मधुकर होके जो भी अच्छा आपको इसमें से लगे, वो तो सब गुरुदेव और ठाकुर जी का ही है, वो आप ग्रहण कर ले। बाकी जो दोष है वो छोड़ दे दास के लिए, तो दास उसे सुधारे, ऐसी कृपा करे, ऐसा आशीर्वाद दे। ऐसे श्री श्री रंगनाथ भगवान श्री विभीषण जी के साथ दक्षिण भारत में गए। उस कथा में प्रवेश नहीं करेंगे। तो दास ये निवेदन कर रहा था, जो भक्तमाल ग्रंथ भक्तों का समूह है, इनका नाम स्मरण कर भी, नाम स्मरण भी कर लेना इन भक्तों का, अत्यंत पुण्य का। अरे यहां तक कहते हैं, आप कहीं बाहर निकल रहे हो, जा रहे हो किसी यात्रा पे, आप केवल और केवल 5 भक्तों का स्मरण कर लीजिए। 5 अभी के भक्तों का, किन्हीं भी कलयुग के 5 भक्तों का स्मरण कर लीजिए, किसी भी युगों का। आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, होगा भी तो आप पे प्रभाव उसका नहीं होगा। ऐसी भक्तों की नाम की महिमा है। अरे कहां तक कहे, संत महापुरुष तो कहते हैं, जिन किन्हीं भक्तों के चरित्रों का आप स्मरण मनन, उनके नाम का भी स्मरण चिंतन कर लो। आप केवल नाम का, चरित्र में उनके छप्पे का, कवित्त का पाठ करना तो आगे की बात है, भक्तमाल ग्रंथ का नित्य पाठ करना तो आगे की बात है। केवल 5 भक्तों का नित्य आप स्मरण मात्र कर लो, 5 भक्तों का, 10 भक्तों का, जितने भी भक्तों का आप स्मरण कर लें, तो कहते हैं संत महापुरुष, मेरी बात नहीं है, संत महापुरुष कहते हैं, जो उन संतों का भक्ति का जो 6वां हिस्सा है, उसका फल आपको तत्काल प्राप्त हो जाए। कितनी बड़ी बात है, विश्वास करने की बात है। आप हम कौन विश्वास करते हैं? दास को तो विश्वास होता है। दास तो नित्य प्रति एक
भक्त नामावली का पाठ करने का प्रयत्न करता है, करता भी है। वर्षों से जब से संतों के मुख से, श्रीमुख से सुना, तब कदाचित छूट जाता हो तो दास किसी कारणवश या अपने आलस्यवश तो अलग बात है, नहीं तो नित्य प्रति 2-4 मिनट पाठ करने में लगता है। भक्त नामावली का पाठ करना चाहिए, दास तो करता है। हम सो इन साधुन सो पंगते, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। भावना तो हो रही है जो गान कर लिया जाए इसका, यद्यपि समय इसकी बात की आज्ञा नहीं दे रहा है, लेकिन चर्चा आ गई है तो स्मरण कर लें। 2 मिनट 4 मिनट लगेगा इसके पाठ में, आप भी श्रवण करें, नित्य प्रति इसका पाठ करें, स्मरण करें इसको। किन्हीं भक्तों का स्मरण कर लीजिए, भक्त नामावली का पाठ कर लीजिए, नित्य प्रति याद कर लीजिए। पाठ करते करते महीने भर में आपको याद हो जाएगा ये नामावली। श्री भगवत रसिक जी, श्री निम्बार्क संप्रदाय के यही संत हैं, उनके द्वारा रचित है ये भक्त नामावली। कहते हैं हम सो इन साधुन सम पंगति, हमारी पंगति किन साधुओं से होगी? ऐसे साधुओं की पंगति हमें चाहिए, ऐसे साधुओं की पंक्ति में बैठ के हम भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। ऐसी मनोकामना, ऐसी इच्छा करते हैं श्री भगवत रसिक जी महाराज। और उनमें भक्तमाल जी में से अनेक शह, संपूर्ण भक्तों का नाम तो वो संकलन नहीं कर सकते, अनेक शह भक्तों का स्मरण करते हुए, उनकी परंपरा का स्मरण करते हुए, आचार्यों का स्मरण करते हुए भक्त नामावली की रचना करते हैं। तो उससे पूर्व ये समझ लीजिए, आइए 2 मिनट में गान उसका कर ले भाव से। समस्त भक्तों का चिंतन इस विश्राम दिवस में हो जाएगा। आप भी जो श्रवण कर रहे हैं, जो करेंगे, आप लोगों को भी उनका चिंतन हो जाएगा। और हो सके दास की प्रार्थना, दास का करबद्ध विनय मान के, हो सके ना हो सके तब तो कम से कम 5-10 भक्तों का नित्य प्रति स्मरण भक्तमाल ग्रंथ रखिए अपने घर में, जरूर रखिए भक्तमाल ग्रंथ को। और भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से नित्य प्रति 5 छप्पे, 5 कुछ कवित्व, जितना हो सके आपसे 2-4 पेज, जिनके पास जैसी योग्यता हो, जैसा समय हो। आधे घंटे समय शाम को कीर्तन, और आधे घंटे में श्री भक्तमाल जी ग्रंथ से 5 भक्तों के चरित्र, एक भक्तों का चरित्र 5 पेज, 2-4 पेज, 5 पद का गान कर ले, कि एक भक्त चरित्र का हम व्याख्या कर ले। कोई बैठे, 5-10 जने बैठ जाए, जो परिवार में जितने सदस्य हैं, 4 जने हैं तो, और कोई भी जो पढ़ सकता हो वो पढ़ के अर्थ बता दे उनका, उनके भाव पे जो संतों से सुना है उसकी चर्चा कर ले। तो आपके घर में कलयुग महाराज प्रवेश नहीं करेंगे, कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। सबकी बुद्धि शुद्ध पवित्र रहेगी, भक्ति में मन लगेगा, सांसारिक वृद्धि भी होगी, पारमार्थिक वृद्धि भी होगी, और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अवश्य में अगर हो सके, मैं तो बार बार आप सबसे निवेदन करूं, आप सब ठाकुर जी के स्वरूप, सब भजनानंदी जी जो भी सुन रहे हैं, विशेष करके अपने परिकर में जो भी गुरु भाई गुरु बहन, सब भजनानंदी, सब नाम लेने वाले हैं। भक्तों का चिंतन करने से हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हमें पता चल जाता है हमें कैसा जीवन जीना है, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए युगल सरकार के प्रति। और फिर जो हम नाम जप करते हैं तो उसमें एक आनंद की अनुभूति होती है। इन भक्तों का स्मरण करते हुए जो नाम होता है उसमें एक अलग ही आनंद होता है, महा आनंद होता है। कहां तक वर्णन करूं, कहने के लिए तो बहुत कुछ, युगल सरकार की प्रेरणा से, उनकी कृपा से, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से अनेक बातें आ रही हैं भक्त संबंध में करने के लिए। पाओ न भक्ति दाम को, पहले दिन हमने श्रवण किया था ना, श्री नावादास जी महाराज कह रहे हैं, अरे गुरु महाराज श्री श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज से कह रहे हैं, हे गुरुदेव, हे नाथ, हे भगवान, राम कृष्ण गाऊं पर पाओ न भक्ति दाम को। राम कृष्ण गा सकता हूँ, रघुनाथ जी के, श्री कृष्णचंद्र जी के चरित्र को गा सकता हूँ, लेकिन भक्तों का दांव नहीं पा सकता हूँ, उनके चरित्र का गान नहीं कर सकता। वो चरित्र युगल सरकार ने हम आप पे अनुग्रह करके वो चरित्र हम आपको प्रदान किया है।
क्यों पीछे हटे हम उनसे? क्यों ना रोज आधा घंटा उन भक्तों के चरित्र का मनन चिंतन कथन पठन श्रवण करें? अवश्य करना चाहिए, अवश्य। तो ऐसे ही भक्त नामावली का हम चिंतन कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने चरित्र में, मामा भांजे जी के चरित्र में हम प्रवेश करेंगे। आइए जल्दी से एक बार हम भाव से, आप भी साथ साथ में दोहराते रहेंगे। होगा दोहराऊंगा नहीं, एकाही में मैं पाठ करूंगा, आप लोग श्रवण करेंगे। और होगा अगर तो इस लिंक के साथ हम होगा तो अटैच कर देंगे भक्त नामावली को, और जो जन चाहे तो उसका पाठ कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा पाठ। और जो ग्रंथ ले सकते हैं तो भक्तमाल ग्रंथ ले लें। भगवत रसिक जी की वाणी में ये पद मिलता है। भक्तमाल जी के ग्रंथ में भी कई जगह लिखा रहता है अलग से भी। और ऑनलाइन आपको इसका पाठ मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो इसका नित्य प्रति पाठ करें, श्रवण करें। ना पाठ हो सके तो श्रवण करें। एक बार गान कर लेते, आइए। हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तीन संगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, मुख्य महंत कामरति गणपति, अज महेश नारायण, मुख्य महंत कामरति गणपति, अज महेश नारायण, सुर नर सुर मुनि पक्षी पशु, जे हरि भक्ति परायण, जे हरि भक्ति परायण, वाल्मीकि नारद अगस्त शुक व्यास सूत कुलहीना, सबरी स्वपच वशिष्ठ विदुर विदु रानी प्रेम प्रवीणा, गोपी गोप द्रौपदी कुंती आदि पंडवाउधो, विष्णु स्वामी निम्बारक माधो, रामानुज मगसूधो, लालाचारज धनुर्दास, कुरेश भावरस भीजय, ज्ञानदेव गुरु शिष्य त्रिलोचन, पटतर को कही दीजय, पद्मावती चरण को विजय देव जसीलो, चिंतामणि चिद रूप लखायो, विल्व मंगल ही रसीलो, केशव भट्ट श्री भट्ट नारायण, भट्ट गदाधर भट्टा, विठ्ठलनाथ वल्लभाचार्य, ब्रज के गुजर जट्ठा, नित्यानंद अद्वैत महाप्रभु, सची सुवन चैतन्या, सची सुवन चैतन्या, भट्ट गोपाल रघुनाथ जीव अरु, मधु गुसाई धन्या, रूप सनातन भज वृंदावन, तजिदारा सुत संपति, व्यासदास हरिवंश गुसाई, दिन दुलराए दंपति, श्री स्वामी हरिदास हमारे, विपुल विहार निदासी, नागरी नवल माधुरी वल्लभ, नित्य विहार उपासी, तानसेन अकबर करमैती, मीरा करमा बाई,
रत्नावती मीर माधव रस खान रीति रस गाए। अग्रदास नाभादि सखिए सबे राम सीता के। सूर मदन मोहन नरसियले तस्कर नवनीता के। माधोदास गुसाई तुलसी कृष्णदास परमानंद। विष्णुपुरी श्रीधर मधुसूदन पीपा गुरु रामानंद। अली भगवान मुरारी रसिक श्यामानंद रंका बंका। रामदास चीधर निष्किंचन समहन भक्त निशंका। लाखांगद भक्त महाजन गोविंद नंद प्रबोधा। दास मुरारी प्रेम निधि विठ्ठल दास मथुरिया योधा। लालमती सीता प्रभुता झाली गोपाली बाए। श्रुत विष दियो पूज सिल पिल्ले भक्ति रसीली पाए। पृथ्वीराज खैमाल चतुर्भुज राम रसिक रस रासा। आस करन जय मल मधुकर नृप हरिदास जनदासा। सेना धना कबीरा नामा कुबा सदन कसाए। वार मुखी रैदास सभा में सही न श्याम हसाए। चित्रकेतु प्रहलाद विभीषण बलिग्रह बाजे बावन। जामवंत हनुमंत गीत गु किए राम जे पावन। प्रीति प्रतीति प्रसाद साधु सो इन्हें इष्ट गुरु जानो। तजी ऐश्वर्य मर जाद वेद की इनके हाथ बिकानो। भूत भविष्य लोक 14 में भय होय हरि प्यारे। भूत भविष्य लोक 14 में भय होहि हरि प्यारे। तीन तीन सो व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे। भगवत रसिक भगवत रसिक रसिक परिकर कर सादर भोजन पावे। भगवत रसिक रसिक परिकर कर सादर भोजन पावे। ऊंचो कुल आचार अनादर देखी ध्यान नहीं लावे। ऊंचो कुल आचार अनादर देखी ध्यान नहीं लावे। हम सो इन साधु न सो पंगति। हम सो इन साधु न सो पंगति। जिनको नाम लेत दुख छूटत। सुख लूटत तिन संगति। हम सो इन साधु न सो पंगति। राधे
कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। श्री भगवत रसिक जी महाराज की जय। उनके द्वारा वर्णन समस्त संत समाज की जय। श्री भक्त नामावली की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। जय हो जय हो। श्री भगवत रसिक जी महाराज की जय। उनके ही दिव्य श्री भक्त नामावली के माध्यम से हम दिव्य भक्तों के चरित्र में अवगाहन कर रहे हैं। उनके दिव्य चरित्र का अवगाहन करते करते हम अनेक भक्तों के नाम का हमने स्मरण किया, चिंतन किया। अभी अनेकों के नाम आप लोगों ने श्रवण किए होंगे। अंत में श्री भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, जो ऐसे भक्तों से हमारी संगति है, पंगति है, उनके साथ हम बैठ के प्रसाद पाने की हमारी इच्छा है। और कहते हैं, प्रीति प्रतीति प्रसाद साधु सो, इन्हें इष्ट गुरु जानो, इन्हीं को इष्ट मानो, इन्हीं को गुरु मानो, इन्हीं संतों को। और तजी ऐश्वर्य मर्याद वेद की, इनके हाथ बिकानो, इनके हाथ बिक जाओ। भूत भविष्य, भूत में जो संत हो चुके हैं, भक्त हो चुके हैं, भविष्य में जो होने वाले हैं, अभी जो है भूत भविष्य लोक 14 में अभी जो भक्त हैं, कहाँ पे? केवल धरती लोक पे नहीं, 14 भवन में, 14 लोक में, नीचे 7 लोग, ऊपर 7 लोग, तल अतल वितल रसातल, अनेक लोग नीचे हैं, 7 लोग हैं, पाताल तक। और ऊपर भी जो 7 लोग हैं, महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, देव लोग, ऐसे जो 7 लोग ऊपर हैं, 14 लोकों में भूत भविष्य लोक 14 में भय होई हरि प्यारे, जो हो गए हैं, जो है और आगे जो होने वाले हैं। 300 व्यवहार हमारो, अभिमान इनते न्यारो। हमें उन सब से हमारा व्यवहार हो, उन सब से हमारा परिचय हो, उन सब का हमें चिंतन होता रहे। अभिमान इनते न्यारे, जो अभिमान से भरे हुए हैं उनसे हम न्यारे हैं, उनसे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन जो ऐसे संत हैं उनसे हमें, उनका चिंतन हमें करना है नित्य प्रति। भगवत रसिक रसिक परिकर कर सादर भोजन पावे। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि रसिक परिकर कर, ऐसे रसिक संतों का परिकर, इनके साथ बैठ के सादर भोजन पावे। ऊंचो कुल आचार अनादर देखी ध्यान नहीं लावे। ये संत तो सब उच्च कोटि के, उच्च कुल के हैं, लेकिन हम जैसे निम्न जन को भी, निम्न जिनमें भाव रहित है, उनको भी अपने साथ लेके हम लोगों पे भी कृपा करें, हम जैसे तुच्छ जनों पे भी कृपा करें और अपनी पंगति में बिठाए, अपनी संगति प्रदान करें। ऐसे श्री भगवत रसिक जी महाराज एक पद में प्रसाद की महिमा करते हुए कहते हैं, कैसा प्रसाद, जो संतों के साथ आपने प्रसाद पाएंगे, कैसा प्रसाद हो? तो यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, दरसत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को।
पावत परम प्रेम उपजावत भूलवत भाव पुरुष तिय को। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, युगल सरकार के दिव्य भोग लगे हुए प्रसाद के क्या है, दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, दर्शन करने से ही मन में मोद बढ़ा देता है, आनंद की वृद्धि हो जाती है। परसत पाप हरत ही, उसको छूने से ही हृदय के सारे पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। अब पावत परम प्रेम उपजावत, और उस दिव्य प्रसाद को अगर ठाकुर जी के दिव्य प्रसाद को पा लिया जाए तो पावत परम प्रेम उपजावत, पाने से परम प्रेम उपज जाता है, अर्थात नाम में निरंतर रुचि हो जाती है, निरंतर नाम चलने लगता है। पावत परम प्रेम उपजावत भूलवत भाव पुरुष तिय को। और पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, भाव को नितांत अभाव हो जाता है, उस भाव की विस्मृति हो जाती है। और हम प्रिया प्रीतम के हैं, हम उनके परिकर हैं, उनके सखा हैं, उनकी सखी हैं, उनके निज जन हैं, इस बात की स्मृति हो जाती है। अर्थात शरीर से ऊपर का भाव प्राप्त हो जाता है, स्थूल जगत का भाव हट जाता है। इस प्रसाद की इतनी महिमा है। निरंतर प्रसाद का सेवन इसलिए वैष्णव भक्तों को करना चाहिए, प्रसाद के सिवा अपने जीवा पे कुछ नहीं रखना चाहिए। भगवत रसिक भाव तो भूषण होत तिहछन होत युगल जिय को। भगवत रसिक जी कहते हैं भाव तो भूषण, युगल सरकार के प्रसाद से हमारा हृदय भूषित हो जाता है। अतिहिछन होत युगल जी को, जैसे ही भूषित होता है इस दिव्य प्रसाद के सेवन से, अलंकार हो जाता है, जैसे ही दिव्यता आती है उसी समय हमारा हृदय तिहिछन होत युगल जी को, वही समय हमारा ये हृदय जो है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो हृदय का प्रेम है, वो युगल सरकार में समर्पित हो जाता है। उसी समय युगल सरकार हमारे हो जाते हैं। ऐसे दिव्य प्रसाद की महिमा, ऐसे से संतों की महिमा। और वापस हम अपने मामा भांजा जी के चरित्र पे आए और कवित्व के माध्यम से जो हम उनके वर्णन कर रहे थे उसका वर्णन आगे करें। श्री प्रियादास जी महाराज कवित्व में कहते हैं, आशय अगाध दो भक्त आशय अगाध, आशय अगाध दो भक्त, आशय अगाध दो भक्त मामा भानजे को, दिए प्रभु तोष ताकि बात चेत धारिये, घर ते निकसी चले वन को विवेक रूप, मूर्ति अनुप बिन मंदिर निहारिये, दक्षिण में रंगनाथ नाम अभिराम जाको, ताको ले बनावे धाम काम सब टारिये, धन के जतन फिरे भूमि पे न पाए कहूँ, चहूँ दिस हेरी देखो भयो सुख भारिये। कह रहे श्री प्रियादास जी महाराज, आशय अगाध दो मामा भक्त मामा भानजे को। कहते हैं आशय अगाध दो भक्त मामा भांजे को। कितना बड़ा आशय है, कितनी बड़ी उनकी चाह है
उनका करने का जो कर रहे हैं गलत कार्य, लेकिन उसके पीछे उसका उनका उद्देश्य कितना श्रेष्ठ है, कितना गंभीर उनका उद्देश्य है। कहते हैं आशय अगाध दो भक्त मम भांजे को, दिए प्रभु तोषता की बात चित्त धारिये। प्रभु की अत्यंत प्रसन्नता उन्हें प्राप्त हुई। इस बात को जान के इनका आशय कितना दिव्य है, इनकी दृढ़ भक्ति से श्री युगल सरकार संतुष्ट हो गए, श्री रंगनाथ जी संतुष्ट हो गए। घर ते निकसी चले वन को विवेक रूप, जैसे कि अभी बात आई थी, मूर्ति अनूप बिनु मंदिर निहारिये। घर से निकस के चले दक्षिण भारत में, कावेरी नदी के तट पे होते होते वन में कहीं जाके इन्हें श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन हुआ। घर ते निकसी चले वन को विवेक रूप, विवेक के साथ, वैराग के साथ, मूर्ति अनूप बिन मंदिर निहारिये। बिना मंदिर के उस मूर्ति का दर्शन हुआ उन्हें। दक्षिण में रंगनाथ नाम अभिराम जाको। अभी जो दक्षिण में रंगनाथ हैं उन्हीं मंदिर के लिए जिनका नाम अभिराम है। जो अभी भी विराजमान है रंगनाथ भगवान, ताको ले बनावे धाम काम सब टारिये। उन अत्यंत सुंदर, अत्यंत दिव्य, मन को हरने वाले श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करके इनके हृदय में ये भावना आई कि अब ताको ले बनावे धाम, अब उनका धाम, उनका घर, उनका मंदिर पहले बनाना है। काम सब टारिये, बाकी सब कार्यों को अभी हमें टार देना है। अभी जीवन का केवल एक उद्देश्य है, जो श्री रंगनाथ भगवान का दिव्य मंदिर बन जाए। धन के जतन फिरे भूमि पे ना पायो कहूं। धन के जतन में जो कहीं से कोई व्यवस्था करके हम मजदूरी कर ले, कोई भी कार्य कर ले, लेकिन श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर निर्माण हो जाए, इस जतन में वो समस्त भूमि पे फिरे, समस्त संसार में फिरे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ, कोई ऐसा कार्य नहीं मिला जिससे कि उन्हें इतना धन मिल सके कि वो मंदिर का निर्माण कर सके। चहु दिस हेर्यो देख हेर देखो भयो सुख भारी। चहु दिस, सब जगह उन्होंने खोज लिया लेकिन कहीं भी उन्हें नहीं मिला। तब एक स्थान ऐसा मिला जिसे देख के उनको लगा कि यहाँ पे हमें धन की प्राप्ति हो सकती है। उससे उन दोनों को बहुत सुख प्राप्त हुआ। मंदिर सराबगी को प्रतिमा सो पारस की। सराबगियों अर्थात पारसनाथ जी का, श्री पारसनाथ जी का मंदिर था, जो जैनियों का मंदिर था। सराबगी अर्थात जैनियों का मंदिर। मंदिर सराबगी को प्रतिमा सो पारस की। आरस न कियो वेद न्यून हूँ बतायो है। पावो प्रभु सुख हम नरक हूँ गए तो कहा धरक न आई तब कान ले फुकायो है। ऐसी करी सेवा जासो हरिमति केवराजो। सेवरा समाज सब निके के रुझायो है। दियो सौंपी भारतव लेवे को विचार करे।
हरे कौन राह भेद राजनीप पायो है। हरे कौन राह भेद राजनीप पायो है। मंदिर शराबगी को प्रतिमा सुपारस की, आरस न कियो वेद न्यून ही बताए है। शराब की अर्थात जैनियों का मंदिर था, उन्हीं के अंदर पारसनाथ जी का मंदिर था। पारस की मूर्ति थी जो अत्यंत कीमती थी। आरस न कियो वेद न्यून हूँ बतायो है। कह रहे हैं आरस न कियो वेद न्यून ही बताए। वेद भगवान ने उनके मंदिर में जाने का निषेध किया है। दर्शन नहीं करना चाहिए, उनके मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि नग्न मूर्तियां होती तो उनका दर्शन करने से अपराध लगता है। पावे प्रभु सुख हम नर कहूं गए तो कहा। कहते हैं मामा भंजा, प्रभु को सुख मिलना चाहिए, उनको दिव्य महल में हमें निवास कराना है, उनका दिव्य मंदिर हमें बनवाना है, प्रभु को सुख मिलना चाहिए। अब प्रभु की इच्छा नहीं है, ये भक्त के हृदय की इच्छा होती है कि मेरे प्रभु को सुख मिले। इसीलिए तो भक्त में भक्ति का समुद्र प्रवाहित होता रहता है। भक्त को केवल अपने जो आराध्य देव हैं उनके सुख का विचार रहता है। उन प्रभु को ना तो गर्मी लगती है, ना तो ठंडी लगती है, ना भूख लगता है, ना प्यास लगता है, वो तो सबसे रहित है। लेकिन हम आप जो मंदिर में अपने घरों में नित्य प्रति सेवा करते हैं, उन्हें कंबल उड़ाते हैं, अभी ठंडियों के समय में, गर्मियों में एसी पंखा चलाते हैं उनके लिए, उन्हें कई समय भोजन पकवान बना के सुंदर सुंदर मिष्ठान पवाते हैं। कारण उनको पवाने से उस चीज की शुद्धि हो जाती है। फिर हम जो ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर भी भक्ति भाव का संचार होता है। वो भी हम अपने लिए ही कर रहे हैं, प्रभु ने मांग नहीं की है। वो सारी क्रियाकलाप सेवा करने का उद्देश्य भी केवल एक ही है, अपने आप को तन मन वचन से शुद्ध करना। वो सेवा से होता है। ऐसे श्री मामा भांजा जिन्हें प्रभु के सुख का विचार है, जिन्हें प्रभु के सुख का विचार रहेगा, क्या प्रभु अपने भक्त के सुख का विचार नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पहले दिन ही कथा आई थी, जो सबसे बड़े भक्त अगर कोई है तो ठाकुर जी है, क्योंकि सबसे ज्यादा भक्तों की चिंता परवाह, अपने भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, ये केवल श्री कृष्ण ही करते हैं, उनका स्वरूप ही ऐसा है। तो ऐसे पावे सुख प्रभु सुख हम नर को गए तो कहा। कहते हैं मामा भांजा जी, प्रियादास जी महाराज उनके भाव को कह रहे हैं, तो प्रभु को सुख मिलना चाहिए, हम नरक भी चले जाएं तो क्या परवाह है। उनके कार्य करते करते, उनकी सेवा करते करते अगर नरक भी चले जाएं तो कोई परवाह नहीं है। और जरा विचार करिए, जिनमें ऐसी उत्कृष्ट भावना है, जिनमें कपट रहित ऐसी उत्कृष्ट भावना है, क्या भला वो नरक को जाएंगे? ऐसे भक्तों के लिए तो युगल सरकार स्वयं दिव्य सिंहासन पे विराजमान होके नित्य गोलोक नित्य साकेत से इस धरातल पे आते हैं, उस भक्त को अपने साथ बिठा के ले जाने के लिए। अपने किसी परिकर को नहीं भेजते हैं, युगल सरकार स्वयं आते हैं ऐसे भक्तों के लिए, सिंहासनासीन होके अपने प्रिय भक्तों को अपने हृदय से लगा के ले जाने के लिए। ऐसे अनेक चरित्र हैं, ऐसे अनेक संत महात्माओं के अनुभव हैं। कहते हैं हम नरक भी जाए तो क्या हमारे प्रभु को सुख मिलना चाहिए। धरक न आई तब कान ले फुकायो है। जब उन्हें ये हुआ कि अब तो हमें जैनी होना पड़ेगा, तभी हमारा इसमें प्रवेश हो सकता है, तभी हम इस मंदिर की चोरी ये किन प्रकार कर सकते हैं,
अब जैसे कहीं पे भी किसी भी परंपरा में उनके यहाँ परंपरा है, अब इस पे बहुत बात विवाद होता है। अब वैष्णवों के मंदिर में वैष्णवों के लिए तो पहले यहाँ तक की व्यवस्था थी वैष्णवों के अलावा किसी का प्रवेश ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति का किसके क्या कैसे परमाणु है, कौन अधिकारी है अनाधिकारी है, कौन उस वातावरण को जाके दूषित कर दे अपने भाव से, क्योंकि हमारे शरीर से ही ऐसे ऐसे परमाणु प्रस्फुटित होते रहते हैं। इसलिए ये सारे नियम थे। तो हमारे यहाँ आज भी नियम है ना, जो ठाकुर जी की सेवा वैष्णव ही कर सकते हैं। अब कहीं कहीं तो लोग अपनी मनमर्जी चलाते हैं, मनमुखी कार्य करते हैं। अब तो जो दीक्षा नहीं लिया है उनसे भी ठाकुर जी की सेवा करवाते हैं, अपराध है। इससे हमें बचना चाहिए जहां तक हो सके। तो उन जैनियों का भी ये नियम था, जैनियों के अलावा मंदिर में किसी और का प्रवेश नहीं हो सकता है। तो धरक न आई तब कान ले फुकायो है, तब उन्होंने सोचा हमें तो इस संप्रदाय में अब दीक्षित होना होगा। तो धरक न आई, जरा से भी शंका ना आई कि मैं कैसे करूं। ये नहीं सोचा कि अरे जिन प्रभु का मैं मंदिर बनाना चाहता हूं, जिनके सुख का मैं विचार कर रहा हूं, तो क्या मैं विधर्मी हो जाऊं, दूसरे धर्म का आश्रय ले लूं? नहीं, उन्होंने कहा मैं दूसरे धर्म का भी आश्रय हमें लेना स्वीकार है, उसमें भी इतनी सी शंका नहीं है। अगर हमारे प्रभु को सुख मिल सके तो अपने प्रभु को, धर्म अधर्म का विचार तो इनके मन में रहा ही नहीं। ये इतने ऊपर उठ गए हैं, इनकी मन की भावना इतनी उत्कृष्ट हो चुकी है, तो इनके मन में केवल और केवल एक भावना है, जब मुझे प्रभु को सुख, मेरे प्रभु को सुख मिलना चाहिए। ये इनके प्रकारेण एक उद्देश्य केवल इनके मन में है, प्रभु को सुख, युगल सरकार को सुख, श्री जगन्नाथ जी को सुख। फुकायो है ऐसी करी सेवा जासो हरि मति केवराजो। इन्होंने ऐसी दिव्य सेवा करी उस मंदिर में, उन जनों की, उस समाज की, उन संतों उन भक्तों की ऐसी सेवा करी, दोनों मामा भांजाओं ने ऐसी करी सेवा जासो हरि मति केवराजो। जैसे केवरे फूल का जो सुगंध होता है कितना मधुर होता है, जो भी भक्त, जो भी जन उसे उस सुगंध को लेता है उसकी तरफ खिंचा चला जाता है, एक दिव्य आकर्षण होता है। आप में से अधिकांश लोगों ने उसका सुगंध देखा होगा, अनुभव किया होगा, अलग अलग नामों से हो सकता है। जैसे केवरे के फूल की सुगंध से हम खींचे चले जाते हैं, सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है उस सुगंध से, वैसे ही सेवरा समाज सबे निके के रिझायो है। वैसे ही सेवरा समाज, जैन समाज जो था, उसको आपने सब नीके के रिझायो है, सबको आपने रिझा लिया। सब आप पे आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते, जो कहो ये दोनों कितने दिव्य जैनी हमें मिल गए हैं, कैसी अद्भुत सेवा ये करते हैं। दियो सौंप भार तब लेवे को विचार करे। तब उन्होंने जब देखा दियो सौंप भार तब लेवे को विचार करे, तब उन्होंने उन्हें मंदिर की सेवा सौंप दी और कहा अब तुम मंदिर में अंदर मूर्ति की सेवा करो। लेवे को विचार करे, भार सब सौंप दिया, तब लेवे को विचार करे। तब ये विचार करते हम इस मूर्ति को कैसे ले, तब तक तो उन्होंने देखा नहीं था। अब जब देखा तो देखा केवल एक हाथ उस मंदिर में घुस सके, इतनी मात्र जगह पूजा करने के लिए, क्योंकि वो कीमती वस्तु थी। कीमती वस्तु को तो लोग बचा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, इसीलिए संत महापुरुष अपने भजन को, भाव को बचा के रखते हैं, क्योंकि वो कीमती है। उससे कीमती तो संसार में, त्रिभुवन में कुछ भी नहीं है। दियो सौंप भार तब लेवे को विचार करे। अब वो सोच रहे हैं हम कैसे ले। हरे कौन राह, प्रश्न करते हैं कौन किस रास्ते से हम इन्हें हरे, कुछ तो नजर नहीं आ रहा है। मंदिर ऊपर से बंद है, बाहर से भी केवल हाथ ले जाने का जगह है, तो ले तो किस मार्ग से ले जाएं इनको, किस मार्ग से हम चोरी करके ले जाएं। भरे अखबारी मन कीजिए सवायो, हरे कौन राह भेद राजनी पे पायो है। कैसे पता चले? तब जिन
कारीगरों के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ था, उनसे भी इनका प्रेम बढ़ता रहा, उनसे भी इनकी पहचान हो गई थी समय के साथ। तो उनसे इनका भेद हंस हंस के उन्होंने पूछा, भाई ठाकुर जी इसमें जो देवता है ये गए कैसे इसमें, स्वयं तो प्रकट नहीं हो गए। ऐसा विनोद अनेक बातें करते करते उनसे भेद जाना। जो मंदिर के ऊपर में एक छेद है उससे इनका प्रवेश हुआ, उससे इनको लिया जा सकता है, उससे ये निकले जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। मामा रह्यो भीतर ऊपर शोभान जो हो। कहते हैं मामा रह्यो भीतर हो ऊपर सुभान जो हो। मामा रह्यो भीतर ऊपर शोभान जो हो। कलश भवर कली हाथ सो फिरायो है। जेवरी ले फांसी दियो मूर्ति सो खींच खेची लई। और बार वह पाप निके चढ़ी आयो है। कियो हो जो द्वारता में फूली तन फंसी बैठो। अति सुख पाए तब बोली के सुनायो है। काटी ले वो शीस ईस भेस की ना निंदा करे। जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री मामा जी महाराज की जय हो। काटी ले वो शीस ईस भेष की ना निंदा करे। भर अकवारी मन कीजिए सवायो है। भरी अकवारी मन कीजिए सवायो है। आहा क्या दिव्य भाव है। मामा रहो भीतर हो ऊपर सुभान जो हो। दोनों मामा भांजा ने विचार किया जो आज रात में हम चोरी करें। तो मामा तो भीतर चले गए मंदिर में, उस ऊपर में जो गुम्बद था उससे नीचे उतर गए और भांजा ऊपर ही रहा। मामा रहो भीतर हो ऊपर सुभान जो हो। कलश भवर कली हाथ सो फिराए है। वो जो कलश था वो कुछ इस तरह से था जो बाहर के लोगों को तो लगता था कि केवल कलश है, जैसे जोड़ा जाता है कलश को, लेकिन वो कलश कुछ ऐसा था जो उसे खोला जा सकता था, भंवर कली के समान। तो कलश भंवर कली हाथ सो फिर आए हुए, उसे ऐसे ऐसे करके खोल दिया गया तो उसमें जगह बन गया। मामा जी तो नीचे चले गए, भांजा ऊपर रहा। मामा जी ने कहा मैं नीचे जाता हूं, क्योंकि उसमें थोड़ी कठिनाई थी, और भांजे को ऊपर रखा। जेबरी ले फांस दियो मूर्ति सो खींची ले। जेवरी अर्थात रस्सी सो उसको फंसा के मूर्ति को दियो। मूर्ति सो खींची ले, मूर्ति को खींच के भांजे ने बाहर कर लिया। और बार बहु आप नीचे चढ़ी आयो है, और फिर स्वयं उस रस्सी पे भी चढ़ के बाहर आने लगे। अब इस क्रिया में उन्हें इस मूर्ति की प्राप्ति हो गई। अब उन्हें अपना गंतव्य दिखने लगा, जो मुझे मेरे ठाकुर जी का मंदिर, श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर निर्माण हो जाएगा। इस प्रसन्नता से इतनी प्रसन्नता मामा जी को हुई, मामा भक्त को हुई, कि उन्होंने कियो हो जो द्वारता में फूली तन फंसी बैठो। उनका शरीर उसमें फंस गया, उस द्वार से निकलना जाना तो संभव कर लिया, कैसे भी आना मुश्किल हो गया। अति सुख पाए तब बोली के सुनायो है। उनके मन में अत्यंत सुख है,
उनको है अब तो मेरा कार्य हो गया, अब मेरा जो हो कार्य तो हो गया, अब तो श्री रंगनाथ भवन का मंदिर बन ही जाएगा। काटिले वो शीस ईश भेस की ना नंदा करे, भरे अकबारी मन कीजिए सवायो है। उनका शरीर इतना फूल गया प्रसन्नता से, आनंद से इतना फूल गया, अरे सवैया हो गया। जो शरीर है वो और एक चौथाई और बढ़ गया इस प्रसन्नता से, इस आनंद से विचार कर करके जब मेरे श्री रंगनाथ भवन का दिव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। और उन्होंने भांजे से कहा कि हे भक्त, हे वत्स, काटिले वो शीस ईस भेस की ना निंदा करे। जय हो जय हो जय हो। कहते हैं मामा जी, मामा भक्त अपने भांजा भक्त से, जो काटिले वो शीस ईस भेस की ना निंदा करे। कहते हैं जो हे भांजा मेरे शीस को काट लो। क्यों? क्योंकि रहेंगे तो मरना तो है ही, लेकिन काटना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा स्वरूप भक्त का है, हमारा स्वरूप वैष्णव का है, और वैष्णव वेश की निंदा नहीं होनी चाहिए। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, बताओ इस वेश वाले भी चोरी करते हैं, ऐसा कुकृत्य करते हैं। आहा, क्या दिव्य भाव मामा जी का है। अभी के समय में हमें इस बात की अत्यंत आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है कि भेष भगवान का ध्यान रखें, जिसका सर्वाधिक आजकल दुरुपयोग किया जाता है। इस भेष को धर के ना जाने लोग क्या क्या कार्य करते हैं, और उससे बदनाम कौन होता है? संत समाज। आप हम जैसे लोग ही कहते हैं उस संत ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। कई बार पूर्व में कुछ ऐसे प्रसंग आए तो दास तो निवेदन करता था हाथ जोरों से, जनमानस से, जो भी लोग बोलते थे ऐसा, अरे भैया जो भी गलत कुकृत्य करता है, कोई गलत कर्म करता है, वो संत तो है ही नहीं। कैसे कहते हो आप उस संत ने ऐसा कर दिया? संत कभी ऐसा कर सकता है क्या? संत की तो परिभाषा ही है जो मन वचन कर्म से इस संसार सागर से, जिसकी मन बुद्धि की वृत्ति, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसका सर्वरूपेण ठाकुर जी में युगल सरकार की भावना में लग जाए, उनके प्रेम में जो मत रहे, उसे ही संत कहते हैं। जो कोई कृत्य करे, गलत कार्य करे, गलत कर्म करे, क्या उसे संत कहा जा सकता है? ये कहिए संत वेश धर के ढोंगी ने ऐसा कृत्य किया, वो ना कह के आप संत महापुरुषों की तो निंदा करते रहते हैं, विशेष करके मीडिया के लोग। इसलिए बिल्कुल सावधानी रखिए, नहीं तो हम अपराध के भागी बन जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कितने सावधान, देखिए भक्त कितने सावधान होते हैं, संत कितने सावधान होते हैं अपने वेश के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति। तो समाज में हमें क्या उत्तरदायित्व रखना है, समाज देखिए तो हमसे क्या सीखे, हम पे उंगली ना कर दे समाज, क्योंकि ये भेष पूजनीय है, इसका सम्मान होता है। तो काटिले वो शीस ईस भेष के न निंदा कर। कहते हैं मामा जी महाराज मेरा शीस काट लो, इसलिए इस भेष का निंदा ना हो। कोई इस भेष को देखेगा तो कहेगा इस भेष वाले ने, भेष धारण करने वाले ने ऐसा चोरी का कुकृत्य किया है। भरे अकबारी मन कीजिए सवायो है। भांजा जी ने बहुत प्रयास किया कि येन किन प्रकार मैं मामा जी के शरीर को निकाल लूं, लेकिन उनका शरीर निकलता नहीं है, क्योंकि फूल के प्रसन्नता के कारण, आनंद के कारण उनका शरीर सवाया हो गया है। अगले छप्पे में कहते हैं, अगले कवित्व में श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, और अंतिम कवित्व में काटी लियो शीस इस इच्छा को विचार कियो, जियो नहीं जाय तो चाह मति पागी है। जो पे तन त्याग करो, कैसे आस सिंधु तरो, धरो वाही और आयो, निवे खुद लागी है।
भयो शोक भारी हमें हो गई अबारी काहू, देख काहू और ने बिचारी देखे वही बड़ भागी है। भरी अकवारी मिले मंदिर सवारी झीले, खिले सुख पाए नैन जाने जो इरागी है। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं काटी लियो शीश इस इच्छा को विचार कियो। उन्होंने भांजे भक्त ने श्री मामा जी के शीश को, उनके गर्दन को काट लिया, क्योंकि आज्ञा थी कि भेष भगवान की निंदा ना हो। जियो नहीं जाए तो चाहमती पागी है। अब वो चल दिया उस कावेरी द्वीप की तरफ जहां पे श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है, जहां पे श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर का निर्माण करवाना है, जहां पे श्री रंगनाथ भगवान का दिव्य श्री विग्रह विराजमान है। जियो नहीं जाए तो चाह मती पागी है। जिया नहीं जाता, होता है मैं भी अपना शरीर त्याग कर दूं, लेकिन फिर भी मन में विचार आता है कि मामा की भी इच्छा थी, मामा ने जिस कारण बलिदान दिया, जो मुझे उस मंदिर का निर्माण कराना है, इस केवल इस उद्देश्य से, एक आशय से वो आगे बढ़ता जाता है। जो पे तन त्याग करो कैसे आस सिंधु तरो, अगर मैं भी अपना तन त्याग कर दूं तो कैसे इस आशा से पार, इस आशा के समुद्र से पार जाऊंगा कि हमने किस लिए ये कार्य किया, किस लिए मामा ने अपना बलिदान दिया, जिस मंदिर निर्माण के लिए मामा ने अपना तन त्याग कर दिया। एक क्षण नहीं लगाया, हंसते हंसते अपने गर्दन को कटवा लिया। ऐसे मामा के बलिदान को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, अर्थात मैं अवश्य जाऊंगा और मंदिर का निर्माण कराऊंगा। ढारो वाही और आयो नींव खुद लागी है। जब वो कावेरी द्वीप की तरफ बढ़े और कावेरी के तट पे जहां पे श्री रंगनाथ जी का दिव्य श्री विग्रह था, दर्शन किया तो क्या देखते हैं कि वहां पे नींव खुद रही है। अब उनके मन में ये हुआ जरूर कोई न कोई यहाँ पे आके मुझसे पहले अब मंदिर निर्माण करवाने लगा है। हम दोनों मामा भांजे का संपूर्ण कार्य किया हुआ व्यर्थ हो गया। भयो शोक भारी हमें हुए गई अबारी काहू। बहुत शोक हुआ कि हम मामा भांजे को अब अबारी हो गई, मुझे अबारी हो गई आने में, बहुत विलंब कर दिया हमने। और ने विचारी देखे वही बड़ भागी है। और जैसे ही वो आगे बढ़ा
जहां पे कार्य हो रहा था तो क्या देखा, और ने विचारी देखे वही बड़ भागी है। तो उन्होंने देखा, आगे बढ़ते ही जिन्हीं मामा का सिर उन्होंने अपने हाथों से धारदार अस्त्रों के द्वारा अपने मामा का सिर काटा था, उन्हीं मामा को उस कार्य में संलग्न नींव खुदवाते हुए देखा, और उनके मुख पे एक प्रसन्नता झलक रही थी। भरी अखबारी मिले मंदिर सवारी झिले। दोनों मामा भांजा प्रेम से प्रफुल्लित, दोनों के हृदय नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, मामा के भी और भांजा भक्त के भी। तो दोनों हृदय से एक दूसरे के मिल गए। मिले मंदिर सवारी झीला। फिर दोनों ने मिलके दिव्य मंदिर का निर्माण कराया, जो हजारों वर्ष पूर्व जिस मंदिर का निर्माण हुआ, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व, कई सौ वर्ष हो गए जिसका निर्माण हुए। खिले सुख पाए नैन जाने जो रागी है। और इस सुख को इतना आनंद हुआ, ऐसा दिव्य भव्य मंदिर बना जो आज तक एक आश्चर्य है। श्री रंगनाथ भवन का मंदिर इतना दिव्य, इतना उच्च, आज तक अद्यावधि दर्शन होते हैं उस मंदिर के। अखिले सुख पाए, और इस सुख को पाके वो इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, नैन जाने जो रागी है। कहते हैं श्री प्रियादास जी महाराज, इस सुख की बात तो केवल वही जान सकता है जो भक्त है, जो रागी है, जो युगल सरकार के प्रेम में मत रहता है, उनके आनंद में मत रहता है, उनके लीला चरित्र में नित्य अवगाहन करता रहता है। वही उनके दिव्य चरित्र को जान सकता है, वही इस सुख को जान सकता है जो कैसा सुख मामा भांजे को प्राप्त हुआ। ऐसा दिव्य चरित्र मामा भांजे का जो केवल एक मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया। ऐसा कृत्य किया जिसे संसार अभी भी कोई करे उसे कहेगा ये बहुत अपराध का कार्य किया, कुकृत्य किया है इन लोगों ने। लेकिन उनका आशय क्या था? आशय अगाध दुह भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। रंगनाथ को सदन करन बहुबुद्धि विचारी। कपट धर्म रचि जैन द्रव्य हित देह विसारी। ऐसे मामा भांजे के चरित्र में हमने आपने अवगाहन किया जो ऐसे कृत्य को करके भी, लेकिन उनका आशय एकदम, उनका उद्देश्य एकदम पवित्र था, उनका निर्मल था उनका उद्देश्य, जो युगल सरकार के रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण हमें कराना है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे श्री मिथिला कुंज के प्रांगण में भी श्री गुरुदेव भगवान श्री सरकार के प्रेरणा से, उनके युगल सरकार की प्रेरणा से उनके मन में भी ऐसी ही दिव्य भावना का उदय हुआ है। जैसे हमने श्रवण किया, मामा भांजा के मन में श्री रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराने की इच्छा हुई, जो अद्यावधि हजारों वर्ष तक अभी तक भक्तों को सुख प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे सदगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान सरकार के अंतःकरण में ये दिव्य भाव श्री युगल सरकार की महती कृपा करुणा से स्फुरित हुई। जैसे मामा भांजा जैसे उच्च कोटि के दिव्य महापुरुष उस समय विराजमान थे, जिनका चरित्र अभी भक्तमाल जी में लिखा गया है। 500 वर्ष पूर्व जिनके चरित्र को भक्तमाल जी में श्री राभादास जी महाराज, श्री प्रियादास जी ने अंकित किया। ऐसी ही भावना कुछ श्री सरकार, श्री सदगुरुदेव भगवान के हृदय में, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर हमारे श्री दिव्य वृंदावन धाम में, मिथिला कुंज के दिव्य प्रांगण में, हम आप समस्त भक्तों के सुख को प्रदान, सुख के कल्याणार्थ अनंत जीव जो श्री वृंदावन धाम आते हैं, लाखों जन, करोड़ों जन संपूर्ण वर्ष में दर्शन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उनके कल्याणार्थ श्री गुरुदेव भगवान की इच्छा हुई, युगल सरकार की प्रेरणा से यहाँ पे श्री भागवत मंदिर का निर्माण हो।
दास ने संयोगवश इस चरित्र को उठाया, क्योंकि महाराज जी की आज्ञा थी जो ज्यादा से ज्यादा भक्तों के चरित्र हो। इसमें तो 3 चरित्र थे इस छपे में, लेकिन हुआ एक ही भक्त का चरित्र केवल। खैर, आराम से हमने चरित्र में अवगाहन किया, उसका आनंद लिया। जल्दी जल्दी करते तो हो सकता है वो आनंद प्राप्त ना होता। तो ऐसे श्री मामा भांजा जिन्होंने ऐसे कृत्य करके भी मंदिर का निर्माण कराया, तो हम आप, और जो केवल अकेले थे, केवल मामा भांजा 2 जने थे, और ना उनके लिए चंदा का, ना वो कोई पद पे थे, ना उनके शिष्य थे, ना भक्त थे। अकेले उन्होंने ऐसा कृत्य करके भी युगल सरकार श्री रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया। तो हम आप सब तो श्री मिथिला कुंज से जुड़े हुए श्री मिथिला धाम के जन, और संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व के जन, सब हम आप सब तो युगल सरकार के जन ही हैं। जहां तक मेरी ये बात जाए, जो भी इसे श्रवण करे, एक सिद्ध संत, एक रसिक संत श्री सरकार सदगुरुदेव भगवान के स्वरूप में, जैसे श्री प्रियादास जी महाराज, श्री नाभादास जी महाराज ने उनका चरित्र लिखा, तो ऐसे ही जब अब कभी आगे जाके कोई भक्त चरित्र, भक्तमाल का गठन, ग्रंथ का अगर निर्माण, लेखन कोई संत भक्त करेंगे, उसमें सरकार जैसे महापुरुषों का ही नाम अंकित होगा, उनके चरित्र का ही बखान होगा, और उनमें इस मंदिर के निर्माण का भी जिक्र होगा। ऐसे ऐसे संकल्प को पूरा किया गया इन महापुरुषों के द्वारा। तो उसमें हम आप सबके पास जो अपने परिकर से जुड़े हुए हैं, वे तो विशेष रूप से, बाकी अन्य भी जो सुन रहे हैं, संपूर्ण विश्व में श्री भागवत मंदिर कहीं भी नहीं है। केवल एक श्री मिथिला कुंज का प्रांगण ही ऐसा है जहां पे वो मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। यही इसका निर्माण होगा। यही भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण के संपूर्ण 18,000 श्लोक, महात्म्य के श्लोक, संपूर्ण श्लोकों का ग्रेनाइट पत्थर पे, काले ग्रेनाइट पत्थर पे लेखन होगा, जिससे कि वो हजारों वर्षों तक रहे। जैसे श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर को हम हजारों वर्षों से दर्शन कर रहे हैं, वैसे ही हम श्रीमद् भागवत महापुराण के उन श्लोकों का, उस मंदिर का हम हजारों वर्षों तक दर्शन करते रहेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक का भी पाठ कर लेंगे, आधे श्लोक का भी पाठ करते करते जो करेंगे, उन्हें दिव्य पुण्य की, दिव्य ठाकुर जी के लीला का रसास्वादन करने का, अपने संस्कृति के उच्चतम ग्रंथ का दर्शन करने का, लेखन स्वरूप में दर्शन करने का, उनके मंदिर का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। और भी अनेक चीजें उसके अंदर व्यवस्था होगी। ऐसे दिव्य मंदिर में आपकी जिसकी जितनी श्रद्धा हो सके, जितना जिसका सामर्थ्य हो, उसके अनुसार कार्य करते रहें, उसके अनुसार दान दें, अवश्य दें। ये केवल किसी के स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं किया जा रहा है, ये आप जनों के लिए ही किया जा रहा है। आप भविष्य के जो जन होंगे वही इसका दर्शन करेंगे। इसमें हम आप सबका सहयोग बिल्कुल होना चाहिए। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उससे बढ़ के करें। कोई अगर 1 श्लोक का 5100 तो 1 श्लोक का, कोई 5 श्लोक का कर सके तो 25,500 5 श्लोक का कर दीजिए। लेकिन अगर कोई करोड़ का सामर्थ्य है तो करोड़ का करे, बिल्कुल पीछे ना हटे। इस संसार की भी उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी का, मैंने पहले दिन ही कहा था, जो भी ठाकुर जी के कार्य में अपने धर्म, धन, संपत्ति, तन मन धन से जो अपने सामर्थ्य का निवेश करता है, उससे कई कोटि गुना उससे ज्यादा प्राप्त होता है। तो इस भावना को लेके हम अब सब, जब मामा भांजा जैसे इस चरित्र का देखिए कितना दिव्य चरित्र है। चरित्र के मध्य में मुझे स्मरण हुआ, जो ऐसा ही तो हमारे गुरुदेव भी चाहते हैं, जो मंदिर निर्माण हो, उनकी भी तो ऐसी ही सब हार्दिक इच्छा है। तो इसलिए हम आप सबका पुनीत कर्तव्य है, संपूर्ण भारतवर्ष के जनों का, संपूर्ण विश्व के जनों का ये पुनीत कर्तव्य है, जो जहां तक जो इसे शेयर कर सके, इस बात को फैला सके, बता सके, जो विश्व में अनोखा पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर का, भागवत महापुराण के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उसमें अपनी सहयोग राशि,
जैसे हो सके वैसे प्रदान करे। ऑनलाइन आपके नंबर चल रहे होंगे, उसके माध्यम से, श्री मिथिला कुंज की वेबसाइट से, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, श्री मिथिला कुंज में आके, अगर आप मिथिला में है तो प्रतीक वृंदावन में अपने स्थान पे जाके, जो दरभंगा के अंतर्गत प्रतीक वृंदावन स्थान है, लगमा पंचायत दरभंगा जिले, लगमा पंचायत बथई ग्राम में जो स्थान है कमला नदी के तट पे, वहां पे जाके जहां हो सके, जैसे हो सके अपनी राशि भेजें। और जल्द से जल्द जिन लोगों ने अपनी इच्छा भी प्रकट की है करने की, वो दे के इसको जल्द से जल्द पूर्ण करें। और फिर हम सब, आप सब मिलके इस दिव्य मंदिर का उद्घाटन समारोह में भव्यतापूर्वक कई दिनों के उत्सव में हम आप सब एक साथ मिलके आनंद के साथ आनंद करेंगे और इस अद्वितीय उत्सव के साक्षी होंगे श्री सरकार के सानिध्य में। इसी तरह नाम भगवान की भी सेवा चल रही है। जिनको नाम भगवान की सेवा में सहयोग करना हो, या गौ माता की सेवा में, या बाग के निर्माण में, एवं साधु संतों के भंडारे के लिए, भोजन आदि की व्यवस्था के लिए, वस्त्र आदि की व्यवस्था के लिए, जिनको जैसी सेवा करनी हो आप नंबर पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अभी भागवत महामंदिर पे आप सब विशेष ध्यान देंगे। जहां भी कोई भी, जहां कहीं भी संपूर्ण विश्व में सुन रहे हो, हमसे जितना बन सके, और इस चरित्र को, विशेष करके इस चरित्र को सुन के, जिन्होंने ना सुना हो, जो बाद में सुन रहे हो या आधे पे सुन रहे हो, पूरा चरित्र सुने। किस स्थिति में मामा भांजे ने चोरी करके भी श्री रंगनाथ भवन का मंदिर का निर्माण कराया। तो हम आप सब तो इतने जन हैं, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष जन हम आप लोग हैं। कुछ एक छोटी छोटी राशि भी हम आप सब मिलके अगर करने लगे तो कितना बड़ा हम कार्य कर सकते हैं। और जिसका जितना सामर्थ्य हो, उससे बढ़ के मैं फिर से कहूं, सरकार ने की अंतिम ऐसी इच्छा है जन कल्याण के लिए ही। उनको क्या लाभ, वो तो स्वयं भागवत के स्वरूप है, संपूर्ण भागवत उनके हृदय में स्फुटित है, प्राकट्य है संपूर्ण भागवत का। तो उन्हें क्या जरूरत आ पड़ी, हम आप सबके लिए। तो इस पे विशेष ध्यान देंगे। ऐसे श्री भक्तमाल जी के चरित्र का हम लोगों ने विगत 7 दिवसों से अति आनंद पूर्वक सत्संग के माध्यम से भक्तमाल जी की चर्चा की। ऐसे अनेक सह महापुरुष, अभी तो हमने गिने चुने महापुरुषों के चरित्र का चिंतन, वर्णन, श्रवण, कथन, अनुमोदन किया है। ऐसे हजारों हजार चरित्र श्री भक्तमाल ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। सबों की चर्चा करने के लिए तो वर्ष भर का समय चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अनेक भक्त, अरे ऐसे दिव्य दिव्य भक्त हैं, क्या कहा जाए। श्री वृंदावन के अनेक रसिक संतों के, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के, श्री हरिराम व्यास जी महाराज के, श्री हरिदास जी महाराज जो साक्षात ललिता सखी के अवतार है, जिन्होंने बिहारी जी को प्राकट्य किया, और जी श्री हरिराम व्यास जी महाराज जो साक्षात विशाखा सखी के अवतार है। ऐसे श्री धन्ना जाट जी, जिन्होंने केवल धूल को खेत में बो दिया तो उससे बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े धान्य की खेत का प्राकट्य हुआ, खेत में बड़े बड़े धान के वृक्ष लग गए। ऐसे धन्ना जाट जी, सेन नाई, जिनका वेश धर के ठाकुर जी ने नापित का वेश किया और स्वयं नाई बन गए। ऐसे अनेक दिव्य चरित्रों में दिव्य दिव्य चरित्र है भक्तमाल जी ग्रंथ में। आइए अब हम सब लोग महाराज जी का अष्टवचन की तरफ चले और आज इस सत्संग श्रृंखला को यहीं पे विश्राम दें। उससे पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए राधे कृष्ण कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्ण राधे राधे,
राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। और एक और विशेष बात, 22 तारीख को श्री राम मंदिर के उद्घाटन के समारोह में हम भी जितने परिकर जितने जन सुन रहे हैं वो संपूर्ण भारतवर्ष में हम भी दिया जलाएं, दीपावली मनाएं और उस दिन खूब संकीर्तन करें अपने अपने घरों में। जो करते हैं वो ज्यादा करके करें। इसी मंगल कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई श्री राम मंदिर के लिए। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्त श्री धाम वृंदावन से मिथिला कुंज सत्संग भवन, जहाँ नित्य अनेकों महापुरुषों की यहाँ पर कथा हुई हैं, विश्व के अनेक वक्ताओं के द्वारा इस सत्संग भवन में निरंतर कथा चले हैं। इसी श्रृंखला में हमारे राधिका शरण जो मिथिलांचल में प्रत्येक वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा में निरंतर संलग्न आज भी है, कुछ समय के लिए संतों के दर्शन करने के लिए प्रवास पर निकले हैं। इसी क्रम में यही प्रवास में मैंने कहा आप भी कुछ दिन अपने आश्रम वृंदावन में रहिए। पुजारी जी जा रहे हैं गांव, आए, बाबा को कहा कि आप कथा करिए। हमारी इच्छा थी जेन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार भगवान की कथा ये श्रवण कराए लोगों को। मैंने कहा आप भागवत कथा करो। भागवत के विषय में कहा मैं करूँगा, लेकिन अभी समय है। नित्य भक्तमाल की पाठ करते हैं, इनकी लगन है। श्री रामचरितमानस नवा पाठ करीबन 108 होने वाले हैं। ये इनका नित्य है ये कार्य। तो मैंने कहा आप सर्वप्रथम भक्त की चरित्र श्रवण कराओ। बहुत संकोच के साथ, इच्छा नहीं रहते हुए कि मैं कैसे यूट्यूब चैनल पर करूं, अभी हमारा अनुभव नहीं है। मैंने कहा देखिए, संतों की चरित्र स्वयं का सही बात है, ना हमारे अनुभव है, ना हम गान कर सकते हैं, फिर भी बहुत सुंदर भाव में बिना संगीत की अति सुंदर आपने भक्तमाल की कथा श्रवण कराए। कई भक्तों का फोन भी आया कि महाराज श्री बहुत आनंद आ रहे हैं।
प्रतिष्ठा हुई तो भव्य विशाल नाम यज्ञ हुआ था। 9,09,09,99 नाम की आहुति हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंदिर आज श्री धाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं, यह मंदिर एक अलौकिक है। पूज्य गुरुदेव ने बिहार प्रांत में, मिथिला में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के जितने श्लोक हैं, एक एक श्लोक के द्वारा हवनात्मक यज्ञ करवाए थे। उसी समय उनके हृदय के संकल्प है कि जहाँ सब आवे दर्शन करें। देखिए गांव देहात में क्या होता है, कुछ दिन के लिए लोगों को बहुत जागृत होते हैं, लेकिन सदा नहीं। लेकिन धाम में, श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर आज जो बनने जा रहे हैं, एक 18,000 जो भागवत का श्लोक है महात्म के सहित, आप जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन में चाहे कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी वक्ता हो, लेकिन 7 दिन में संपूर्ण भागवत कोई नहीं श्रवण करा पाएंगे। लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर में आप एक साथ 18,000 श्लोकों के दर्शन करेंगे। यह एक शास्त्र में श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 जगह बड़ा सुंदर बात कही है। क्या? जिस घर में गृहस्थी जीवन में यदि आप आपस में प्रेम से रहते हैं तो समझ लो उस घर में हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। और कभी हो सकता है किसी कारण बसात मन मुटाव हो तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा है, अयम ही परमो लाभो गृहसु गृह मेधिना। गृहस्थी में कभी कभी होता है, मन मुटाव भी हो जाता है। और एक बड़ा विचित्र है बात, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुदामा चरित्र में बड़ा विलक्षण बात कही। घर में परिवार में आप रहो। आज संपूर्ण सनातन धर्म प्रेमी के हृदय में कैसे उत्साह है कि हम जरूर एक बार अयोध्या धाम जाएंगे और अयोध्या में श्री राम लला की दर्शन जरूर करेंगे। जिस श्री राम लला की आज अलौकिक भारतवर्ष के, विश्व के सभी धर्म, सभी पंथों के साधु संत गण्यमान व्यक्ति आज उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह एक आमंत्रण नहीं है, श्री राम लला बुला रहे हैं, आओ इस प्रतिष्ठा की घड़ी में हमें सम्मिलित होना है। बहुत लोग अपने आप को असमर्थ भी जताएंगे, अस्वस्थ होने का, फिर भी उस अलौकिक समय को खोजने, दर्शन करने के लिए अवश्य जाएंगे। एक उत्साह है। जो नहीं जा रहे हैं वो भी, आजकल सारी सुविधा हो गई, दूरदर्शन के माध्यम से घर बैठे ही दर्शन करेंगे। आदरणीय श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने तो सभी को कहा कि जैसे आपके हृदय के दीपक जले हुए हैं, प्रसन्नता रूपी दीपक, वही प्रसन्नता के साथ आप घर घर में अपने घर को मंदिर बनाकर सजाना उस दिन, और भाव यही रखना कि मेरे राम आज मेरे घर में आए हैं। और उसी उत्साह के साथ हम सभी को मनाना है। कई ऐसा भी दुर्दांत स्वभाव के लोग हैं जो उनके जलनशील व्यक्ति को आप चाहोगे, रोकने की कोशिश करोगे और नहीं रोकेगा। उनका स्वभाव है, जिसका जो स्वभाव है। बहुत लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री भाजपा वाला क्यों काट बंटवारे। अरे मूर्ख, तुमको उतनी ताकत नहीं थी। तुमने कभी चुनाव में घोषणा पत्र में कभी कह सकते हो कि मुझे श्री राम मंदिर बनाना है? किसी को हिम्मत है? और भाजपा वाले ने हाथ उठाकर कहा कि मैं मंदिर जरूर बनाऊंगा, और आज वो बनकर तैयार है। फिर भी दोष देख, जो उसका अवगुण है कहीं न कहीं ढूंढेगा, उसको ढूंढने दो। वहाँ गर्भगृह बनकर तैयार है और हमारे प्रभु 22 जनवरी के अपने दिव्य घर में, मंदिर में विराजमान होंगे। हम सभी सनातन धर्म प्रेमी को बोलने दो, निंदा करने वाले को और निंदा करने दो। हमें तो अपने प्रभु के दर्शन करना है, और यही जीवन का श्रेष्ठ लाभ है। कहा गया है
है सुदामा जी से जब सुशीला जी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके मित्र श्री कृष्ण हैं, फिर भी आप उनसे मिलने के लिए नहीं जाते हो, सुदामा जी के हृदय में प्रसन्नता हुई। आज आपके हृदय में उसी प्रकार प्रसन्नता होनी चाहिए। हमें प्रभु के दर्शन करने के लिए ना समय मिले तो एक बार तो जरूर हम श्री राम लला के दर्शन करेंगे, और यही जीवन का श्रेष्ठ लाभ है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। जीवन घर परिवार में रहो, खूब घूमने जाओ, लेकिन साल में कुछ ऐसा दिन निकालो कि कभी वृंदावन आ जाओ, कभी अयोध्या चले जाओ, कभी काशी चले जाओ, भगवान के किसी धाम में कुछ दिन निवास करो, धाम का आनंद लो। अब कहोगे धाम की आनंद क्या है, तो आज देखिए अयोध्या में उत्सव चल रहे हैं, चारों दिशा में यज्ञ की आहुति चल रहे प्रभु श्री राम नाम की। कलाकार सब के सब वहाँ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गली गली में, घर घर में सब उत्सव मना रहे हैं। और साधु संतों की वाणी के द्वारा निरंतर धार्मिक चैनल पे आप खोलोगे तो अयोध्या से ही प्रसारण देखोगे। बड़े बड़े महापुरुष के द्वारा प्रभु श्री राम नाम की महिमा की हम गान सुन रहे हैं। तो अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। और श्री मार्कंडेय ऋषि ने भागवत में एक बड़ा सुंदर बात कही कि अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु दर्शन। जीवन का एक आनंद है, तीर्थ स्थान में जाकर कुछ क्षण, कुछ पल संतों की दर्शन करो, सत्संग करो, क्योंकि सत्संग जो है वो जीवन की एक लाभ है। तो हम लोग 7 दिन से भक्तमाल की कथा के रसास्वादन की ये मिथिला कुंज सत्संग भवन में निरंतर कोई भी साधु संत आवे, यहाँ सुंदर दिव्य सत्संग हॉल बना हुआ है, भागवत की गद्दी है। जो भी साधु संत भागवत कथाकार आवे वो निशुल्क अपनी वाणी के द्वारा प्रभु के गान गा सकते हैं, क्योंकि ये सत्संग निरंतर चलता रहेगा, ये सत्संग कभी बंद नहीं होंगे। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिसे कराना होगा वो भी अपना चैनल के माध्यम से करा सकते हैं, लेकिन ये सत्संग निरंतर चलता रहेगा। कभी भगवान नाम की महिमा, कभी भक्त माल की महिमा, कभी श्री राम कथा, कभी श्रीमद् भागवत महापुराण, कोई भी वक्ता आवे इस सत्संग भवन में बैठकर भगवान की चर्चा कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्संग भवन बना ही है कथा के लिए। देखिए कई लोग परेशानी से भी महाराज परेशानी रहते हैं कि मेरे घर में किसी ने कोई टोना कर दिया है। देखिए भगवान के नाम सबसे, देखिए अगर आपके घर में लगे कोई दोष है, आपको लगे कि मेरे ऊपर कोई तंत्र कर रहा है, तो आप विश्वास के साथ उस तंत्र मंत्र को नष्ट करने के लिए आप भगवान नाम की शरणागति स्वीकार करो। आज मिथिला कुंज में लगातार श्री राधा मोहन मंदिर में 31 वर्षों से निरंतर महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं। कई भक्त, किसी ने एक दिन के कीर्तन कराए, किसी ने एक माह की, किसी ने अपने नाम से आजीवन करा रहे हैं। आप YouTube चैनल के माध्यम से सब कुछ दर्शन करते होंगे एक दिन के कीर्तन का क्या है, लेकिन मैंने देखा रोते हुए आया और वो हंसते हुए गए। ये नाम की महिमा है। आपको भी लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई परेशानी करे तो छोटा छोटा हो पाए, आप बेचैन हैं, लगता है मेरे ऊपर कोई तंत्र कर रहे हैं, तो आपको कुछ छोटा सा उपाय करना है। मात्र 64 पान की पत्ती, उसमें क्लिंग शब्द लिखकर आप गोपाल जी को उस माला पहनाओ। केवल 3 दिन आप देख लेना आपका क्या शांति की अनुभव होगा। जो भी आप इष्ट मानते हैं अपने इष्ट के गले में वो माला पहना कर देखो, कोई भी आपके घर में कोई तांत्र क्या होगा तुरंत समाप्त हो जाएगा। आपके बच्चे के ऊपर कोई बार बार नज़र लगाते हैं, उसका भी सरल उपाय है।
आप कहेंगे हम भगवान नाम अनिष्ठ है, तो भगवान के नाम से ही, जैसे ब्रजांगना ब्रज की गोपियों ने जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को उद्धार किया तो उनके ही मंगलमय नाम लेकर प्रार्थना कर रही है, इंद्राणी ऋषि के सह प्राणन नारायण बतु, हे नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा करना, हे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश मेरे लाला की रक्षा। तो आप भी स्वयं नामनिष्ठ हो जाओ, उपाय है। आपको शरीर में लगता है कि मैं सब कुछ करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, फिर भी निरंतर लगता है शरीर काम नहीं कर रहा है, उदासी रहता है। आप जिस इष्ट को नित्य पूजन करते हैं और वही तिलक आप नित्य अपने मस्तक पर क्लिंग शब्द लिखकर लिखो और देख लो क्या चमत्कार है। हमारे हरि बाबा तो यहाँ तक कहा करते हैं, संत है कि देखो भगवान के नाम में ऐसे ऐसे भक्तों को जो वैष्णव दीक्षा से दीक्षित है, उसे कहा आप कहीं भटको नहीं, और अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र में वो शक्ति है जिनके प्रताप से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। आप भी निरंतर कहीं भी रहिए, किसी भी अवस्था में रहिए, लेकिन जिससे आप अपना इष्ट मानते हो, जिसे आप प्रेम करते हो, निरंतर अपने इष्ट को रिझाते रहो उनके मंगलमय नाम के द्वारा, कीर्तन के द्वारा। आइए इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। हम लोग निरंतर भगवान के नाम स्मरण करते रहे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। दो बार नाम लीजिए।